नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? आप सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से आप सारे बच्चे जुड़ जाएं और एक बार आप लोग बताइए तो आज आप लोगों का जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का सेकंड शिफ्ट का जो एग्जाम रहा वो पेपर आप लोगों का कैसा गया? कितने क्वेश्चन आप लोगों ने किए? क्या रीजनिंग में आपको कोई समस्या आई? कोई प्रश्न ऐसा रहा आप लोगों को लगा कि जो आपसे ना हो पाएगा? ऐसा एक भी प्रश्न लगा नहीं होगा। हो सकता है टाइम की वजह से एक दो क्वेश्चन टाइम टेकन है जो टाइम आपके लिए होंगे, ठीक है। बाकी वैसे जो ओवरऑल पेपर की हम बात करें, रीजनिंग के अगर सेक्शन की बात करें या सारे सेक्शन की बात करें तो बहुत ही अच्छा आ रहा है। जितना आप लोग पढ़े हैं उतना सफिशिएंट है आप लोगों के सिलेक्शन लेने के लिए। बड़े आराम से सिलेक्शन लेंगे और बहुत बहुत अच्छे नंबरों से आप लोग पास भी करेंगे, ठीक है। देखिए एसएससी मेकर की टीम भी बहुत खुश है कि जितना हम लोग पढ़ाए हैं एकदम सेटिस्फाई है कि बच्चे जाके जो पेपर दे रहे हैं तो पेपर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, उधर से एकदम खुश होकर आ रहे हैं। जिनका आने वाले दिन में एग्जाम है, आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है, तो उनके लिए एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उनको एक आइडिया मिल जाएगा कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। और जो आप लोगों के अंदर घबराहट बेचैनी हो रही है ना कि पेपर मेरा कैसा होगा, क्या होगा, तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। पेपर बहुत अच्छा होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों का सिलेक्शन होगा, क्योंकि आप लोग इतना मेहनत किए हैं तो सिलेक्शन आप लोगों का नहीं होगा तो किसका होगा, ठीक है। तो आप लोगों का जरूर होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग आज देखेंगे जो आपका सेकंड शिफ्ट का रीजनिंग है ना, तो रीजनिंग के एनालिसिस करेंगे और रीजनिंग के हर एक क्वेश्चन देखेंगे और सेकंडों में कैसे आंसर आता है। और आने वाले टाइम में भी जिन बच्चों का एग्जाम है उनके लिए भी काफी फायदेमंद रहने वाला है। और जो बच्चे आज दिए हैं, किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप क्वेश्चन देख भी लीजिएगा कि क्या आपने सही किया है या गलत किया है। तो चलिए आज के इस पेपर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बार ध्यान देंगे आप सारे बच्चे, इस पेपर को हम वो करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर पहला से। देखिएगा, हो सकता है बच्चों आप लोगों के पेपर में अलग अलग हो। क्या हो सकता है? आप लोगों के जो पेपर है ना वो अलग हो, मतलब क्वेश्चन का सीक्वेंस अलग होगा। क्वेश्चन जो होगा ना वो एक ही जैसे होगा सब में, ठीक है। देखिए पहले क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए स्पष्ट दिख रहा होगा, थोड़ा सा ये टेढ़ा होगा, इसके वजह से आप लोग परेशान मत होइएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। हाँ, नंबर इधर का उधर हो सकता है बट क्वेश्चन जो है ना सब एक ही जैसे रहने वाला है, ठीक है। देखिए बोला है यदि ABC का कोड है ZYX तो DEF का कोड क्या होगा। तो देखिए यहां पे अगर बात करें तो यहां पे लिखा क्या है, कुछ नहीं करना है। A का अपोजिट Z, B का अपोजिट Y, अपोजिट समझ रहे, अगर A इधर से पहला है तो Z उधर से पहला है, विपरीत। B इधर से दूसरा है तो Y उधर से दूसरा हो जाएगा, C इधर से तीसरा है तो X उधर से तीसरा हो जाएगा, ऐसे ही। तो D का अपोजिट क्या होगा, W, D 4 तो उधर से आपका 4 नंबर पे W होगा, समझ रहे, यही चीज अपोजिट होता है। E का क्या हो जाएगा, E का V होगा, F का क्या होगा, U हो जाएगा, यानी WV U इसका आंसर हो जाएगा, WVU इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। देखिए आप लोग आंसर भी दे रहे हैं, मुझसे पहले ही आंसर दे रहे हैं, तो बताइए पेपर में क्या आप लोग करेंगे? पेपर में बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। चलिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, यहां पे बोल रहा है कि असमान संख्या युग्म ज्ञात कीजिए, जो भिन्न है, अलग है, उसे ज्ञात करना है। तो देखेंगे आप बच्चों 4/7 12/25, 2/4 8/16, 3/9 27/81, 2/5 12/30। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाए तो ऐसे देखिए, ये देखिए 4 तिहाई 12 3 गुना है, लेकिन ये 7 से 25 नहीं विभाजित है। अगर ऐसे देखा जाए अगर तो 2 चौको 8, ये 4 गुना है, ये 4 गुना हो जा रहा है, 4 चौको 16। ये देखा जाए तो 3 9 27 9 गुना है। अगर इसे देखा जाए तो 9 9 81 9 गुना है। अगर इसे देखें तो 5 2 छक्के 12 और इधर देखें तो 5 छक्के 30, मतलब ऊपर नीचे बराबर गुना चल रहा है। 6 गुना 6 गुना, 9 गुना 9 गुना, 4 गुना 4 गुना। अगर ये 3 गुना है तो 7 त्रिक 21, ये भी 3 गुना 21 होना चाहिए। या अगर ये देखा जाए तो ये यहां पे देखिए, बस ये कौन सा गलत हो जाएगा, बस आप ऐसे ही देख लीजिए ना, ऐसे ही देख लीजिए ना, कुछ करने की जरूरत नहीं। 4 तिहाई 12 7 त्रिक 21 होना चाहिए, 25 है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। असमान ही चुनना है, असमान ही चुनना है, ठीक है। डिसिमिलर चुनना है, ठीक है। तो आपने देखा क्या चुने, आप उसमें ज्ञात किए असमान, क्या ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ सारे स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, वाह क्या बात है, एकदम सही। चले इसी के साथ हम आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन देखेंगे ना तो आप लोगों को टीचर बता भी नहीं रहे होंगे। हाँ आप लोगों को टीचर बताएंगे नहीं। इस क्वेश्चन में पता है क्या करेंगे, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन इस टाइप के आ रहे हैं, फिगर वाले क्वेश्चन, ठीक है।
एग्जाम में देखने को भी मिल रहे हैं, और टीचर आप लोग देखेंगे अलग अलग, तो बोलेंगे मैथ वाले सर कराएंगे, मैथ्स वाले बोल रहे होंगे कि रीजनिंग वाले कराएंगे, यही चलता है। तो इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन सेम रिपीट कर जा रहा है, तो समझे रहेंगे तो आप आराम से क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां बोला है एक समतल यानी कि प्लेन, एक नियमित चतुष्फलक यानी कि टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन कैसा होता है फिगर अभी बताएंगे। आगे देखिए, का इस तरह से प्रतिच्छेदन करता है कि प्रतिच्छेद यानी कि इंटरसेक्शन जो है एक समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाता है। ऐसे कितने समतल ऐसा कर सकते हैं, यह चीज बोल रहा है। तो पहले आप इसको देखिएगा, जो ये समनियमित चतुष्फलक होता है, टेट्राहेड्रॉन होता है, वो कैसे होता है। देखिए आप इसको क्या करिएगा, ऐसे देखिएगा, ऐसे त्रिभुज होगा, और ये जो चीजें है ना, ये ऐसे बनेगा, चार इसमें फलक होंगे। कितने फलक होंगे, चार फलक होंगे, ये इससे जुड़ेगा। मतलब एक साइड ये वाला हो जाएगा, दूसरा ये, एक सामने वाला तीसरा, और नीचे एक चौथा, यानी चार इसमें टोटल क्या हो जाएंगे, फलक हो जाएंगे। और ये बोल रहा है कि एक समान, एक समतल, एक नियमित चतुष्फलक यानी टेट्राहेड्रॉन का इस तरह से प्रतिच्छेदन करता है कि प्रतिच्छेद जो है यानी इंटरसेक्शन जो है एक समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाता है। यानी अगर इसको ऐसे प्रतिच्छेद किया जाए, सीधा इंटरसेक्ट करे, काटे, तो ये क्या बनेगा, ये बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज बनाएगा। ठीक है, तो ऐसे कितने समतल यानी कि प्लेन कर सकते हैं, तो जितने इसमें सतह है, तो टोटल सतह देखेंगे, एक सामने वाला फ्रंट फेस होगा, एक इधर इस साइड वाला जो दिख रहा है 1 2, और एक सामने 3, और एक नीचे 4, 4 है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4 ही जगह से इंटरसेक्ट होगा तो 4 हो जाएगा। बस अगर जितने फलक है उतना ही होगा, 4 इसमें फलक है तो 4, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4। अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो 4, बस आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, और इसमें ज्यादा कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इन सब प्रश्नों को किया जा सकता है आसानी से। चलिए नेक्स्ट देखें, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन कटा है क्या इसमें, कोई बात नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, है चार मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं, सैम टॉम के दाईं ओर है, एमी टॉम के बाईं ओर है लेकिन उसके बगल में नहीं है। रिक, एमी और टॉम, यहां पे लिख लीजिएगा, रिक, एमी और टॉम के बीच में है, सबसे दाएं कौन बैठा है। तो इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट देखिए कैसे ये सॉल्व होगा, हम आपको बता रहे हैं। इस प्रश्न को एक बार देखिए, बोला है एमी टॉम के बाईं ओर है। एमी जो है, एमी लिख देते हैं, एमी ऐसे लिख देते हैं, हिंदी में ही लिख देते हैं। एमी जो है वो टॉम के बाईं ओर है, एमी टॉम के बाईं ओर है, लेकिन उसके बगल में नहीं है। लेकिन उसके बगल में नहीं है मतलब टॉम के, देखिएगा ये चीज बोला एमी टॉम के बाईं ओर है, तो यहां पे हम लिख देते हैं एमी। एमी क्या है, एमी जो है ना, यानी बीच में भी हो सकता है, 2 लोग हो, 1 लोग हो, कोई है। देखिएगा एमी टॉम के बाईं ओर है लेकिन उसके बगल में नहीं है, बगल में नहीं है तो बगल में कोई और हो सकता है, यानी एमी इधर है। ठीक है, फिर बोला है रिक, रिक जो है ना, रिक एमी और टॉम के बीच में है। रिक जो है ना, एमी और टॉम के बीच में है। देखिएगा बोला है रिक एमी और टॉम के बीच में है, तो रिक यहां पे हो जाएगा, रिक एमी और टॉम के बीच में, एमी और टॉम के बीच में है रिक, तो रिक यहां हो जाएगा। कौन होगा, यहां हो जाएगा रिक। आगे बोला है अच्छा सैम टॉम के दाईं ओर है। सैम कहां है, सैम जो है ना, सैम जो है और टॉम के दाईं ओर है। सबसे दाएं कौन बैठा है, सॉरी इसमें हमने कहीं गलत कर दिया है, या तो ये प्रश्न जो है ना, ये प्रश्न कट गया होगा, रुक जाइए एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं। चार मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं, सैम टॉम के दाईं ओर है, सैम जो है और टॉम के दाईं ओर है, सैम जो है टॉम के दाईं ओर है, एमी टॉम के बाईं ओर है, एमी जो है और टॉम के बाईं ओर है। चारे मित्र है ना, ठीक तो है, सही तो बना है। देखिएगा एमी टॉम के बाईं ओर है, एमी टॉम के बाईं ओर है लेकिन उसके बगल में नहीं है। ठीक है, रिक एमी और टॉम के बीच में है, तो रिक जो है आप देखेंगे, रिक जो है एमी और टॉम के बीच में है। सबसे दाएं कौन बैठा है, तो सबसे दाएं कौन बैठा है, सैम बैठा है। कौन बैठा है, सैम। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। कौन बैठा है, तो सैम बैठा है, सैम आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आसान है, देखिए एमी, रिक, टॉम, सैम, आसान है तो आसान है, हम सोचे गलत हो रहा है, गलत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन है,
800 में एक साइकिल खरीदी, 920 में बेच दिया, यानी 120 का प्रॉफिट कर लिया, 800 पे कर लिया, 15 120, 15% प्रॉफिट पूछा है। छोड़िए, ये अभी मैथ वाले सर कराएंगे, मैथ के क्वेश्चन हम नहीं देखेंगे, ठीक है। एकदम आसान क्वेश्चन आया है, मैथ में आप अच्छा कर लोगे। निम्नलिखित में विषम यानी कि बेजोड़ चुनिए, विषम बताना है। ये सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, उसके बाद से क्या है 17। देखिएगा 11 के बाद से 13, फिर उसके बाद से 17, फिर उसके बाद से 19। इसमें अलग बताना है, तो अलग क्या होगा? ये सेम क्वेश्चन कराए हैं क्लास में, एक बार नहीं कई बार कराए हैं, सेम। ये 3 से स्टार्ट होता है, 19 में खत्म होता है, ये क्वेश्चन सेम, एक बार नहीं, आप इस क्वेश्चन को बहुत बार देखे होंगे, हम क्लास में कराए हैं। तो देखा जाए तो आप लोग अगर अंतर देख रहे हैं तो 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 13 2 15, बोल रहे हैं 17, नहीं यहां पे देखिए 15 नहीं, वो 2 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, गलत कहां कर रहे हैं आप लोग बता रहे हैं। मान लीजिए अगर 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 15, तो आगे 17 होना चाहिए ना, 19 क्यों कर दिया? 15 नहीं, 15 नहीं, ये 2 के अंतर वाला नहीं है, ये विषम संख्याओं की बात नहीं कर रहा है, ये प्राइम नंबर बेस्ड क्वेश्चन है। ये 3 प्राइम नंबर है, अगला 5 होता है, अगला 7 होता है, 9 जो है ना ये प्राइम नंबर नहीं है, ये जो है ना ये प्राइम नंबर नहीं है। 9 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, समझ गए? तो 9 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। देखिए कोई बच्चा किया भी है और सही आंसर दिया है, ठीक है, समझ में आया? तो 9 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ये प्राइम नंबर वाला क्वेश्चन है, ना कि विषम संख्या वाला है। सॉरी सर 9 होगा। अब समझ में आया? हाँ, पहले से आप लोग गलत कमेंट कर रहे थे, अब आ गया समझ में। चलिए, समझ में तो आया तो सही। चलिए आगे चले, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन अगला। अगला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक आकृति दी गई है, आपको यह पहचानना है कि इस आकृति को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस टुकड़े की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब यहां पे यह आकृति है, गिवन फिगर है, दी गई आकृति है, देखा जाए तो ये वर्ग की तरह है, बोल रहा है कि अगर इनको वर्ग बनाया जाए तो इसमें से किसकी आवश्यकता नहीं होगी, किसकी आवश्यकता नहीं होगी। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाए बच्चों तो आप लोगों को दिख जाएगा। यहां पे देखिए, इसी को बनाना है तो अगर इस वाले फिगर को आप सीधा कर दे, देखिए कोई बच्चा यहां पे किया भी है, इस वाले फिगर को, इस वाले फिगर को अगर आप देखेंगे, इस वाले फिगर को, ये जैसे फिगर है ना, ये ऐसे करके इसको आप सीधा कर दीजिए, सीधा करके बाकी ये वाला अगर आप देखें, ये वाला ऐसे कर देंगे, फिर ये वाला आप देखेंगे, ये वाला है ऐसे कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? एक ये वर्ग बन जाएगा, समझ रहे हैं? ये कि स्क्वायर बन जाएगा। बट इसकी जरूरत इसमें नहीं है, जरूरत जिसकी नहीं है वो बताना है। तो जरूरत क्या है? इसकी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। बस समझ में आया? आसान है, कर लेंगे आप लोग, आराम से कर लेंगे, या कोई दिक्कत है, समस्या है बताइए? हो जाएगा, सारे बच्चे कर लेंगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो, या कोई दिक्कत है, परेशानी है, नहीं हो पाएगा ये भी बताइए, नहीं हो पाएगा तो। बताइए, समझ में आ गया? एक साथ कमेंट करिए तो। ठीक है, हाँ वेरी गुड, चलिए हो जाएगा, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। 7 नंबर हो गया। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। विषम को ज्ञात करें, फाइंड द ऑड वन आउट। इसमें विषम बताना है, ठीक है। यहां पे पहला फिगर, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी ABCD दिया हुआ है। तो अगर बात किया जाए इसमें ट्रायंगल की, तो अगर कॉर्नर वाला बात करें तो नीचे है, यानी जो इसका कॉर्नर वाला फेस है नीचे की तरफ है। इसमें देखें तो एक ऊपर है और एक नीचे है। इसमें देखें तो दोनों एक ही साइड है, नीचे की तरफ है। इसमें देखें दोनों ऊपर की तरफ एक ही साइड है, मतलब सब में एक साइड है। जबकि ऑप्शन नंबर बी में क्या है? अपोजिट है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी अलग हो जाएगा, ठीक है। हाँ, कल सेकेंड शिफ्ट में मेरा एग्जाम है सर, आप आशीर्वाद बना दी रखिए। अच्छा, बेहतर करके आएंगे आप लोग, अच्छा करके आएंगे, परेशान नहीं होना है, बहुत अच्छा करके आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते रहिए। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, दी गई श्रृंखला में x ज्ञात कीजिए। 64 57 50, यहां अच्छा आसान है, ये 64 64 57, उसके बाद से 50, उसके बाद से है x, उसके बाद से है 36, और इसमें बताना क्या है? x की वैल्यू, मतलब x ही बताना है ना। तो 64 से 57 हो गया, मतलब माइनस का 7 घट गया, ठीक है, 4 3 7। और इधर देखें तो इधर भी 7 घट गया। फिर 50 में से अगर हम 7 घटा दे तो क्या हो जाएगा? 7 ही घटाना है ना, तो ये क्या होगा? 43 होगा। और 43 में से अगर 7 घटा दे 36, यानी x की वैल्यू 43 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, -7 हो रहा है, ठीक है। सीरीज जो आ रहा है ना यूपी पुलिस कांस्टेबल में, सीरीज के क्वेश्चन आप देख रहे होंगे ढेर सारे।
सारे आ रहे हैं। और बट देखा जाए ना तो सीरीज जो है ना वो सारे सिंपल आ रहे हैं, बड़े आराम से आप सीरीज के सारे प्रश्नों को कर लेंगे, कहीं पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए एक और क्वेश्चन सीरीज, इसीलिए हम सीरीज खूब ढेर सारा कराए आप लोगों को, थोड़ी सी आइडिया थी कि सीरीज के क्वेश्चन आएंगे। श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए, श्रृंखला में अगली संख्या 280 से 275, 265, 245, अगला क्या होगा। अब यहां से देखेंगे 280 से 275 हो गया यानी माइनस का 5 हो गया, फिर उसके बाद से आगे देखेंगे 75 से 65 हो गया माइनस 10 हो गया, 65 से क्या हो गया, 65 से 45 हो गया। ठीक है, 45 यानी माइनस का क्या हो गया 20 हो गया, क्या हो गया 20 हो गया। यहां पे देखेंगे और फिर क्या होगा 5 गुना के 10 गुना के 20 गुना के 40, माइनस अगर 40 कर दे तो 205 205 हो जाएगा, सॉरी 205 ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी क्या हो जा रहा है, एक बार देखें कितना माइनस करना है, 5 10 गलत कर दिए क्या, 40 20 60, 2 सेकेंड, इस क्वेश्चन को एक बार देखिएगा एक बार। 280 से 75 हुआ तो 5 घटा, 75 से 265 हो गया तो 265 65 10 75 10 माइनस हो गया, यानी माइनस ही तो हो रहा है। फिर 65 से क्या हो गया 45 हो गया, 20 हो गया, यानी 5 दुना के 10 दुना के 20, आगे क्या होगा 40 ही तो माइनस होगा, माइनस 40 तो 200 क्या हो जाएगा 205 होगा ना, 205 होगा, ए आंसर होना चाहिए, ए आंसर होगा, ए आंसर होगा। आप लोग क्या दे रहे हैं, ए आंसर दीजिए ना, ए आंसर दीजिए 205, ये डी नहीं, ये डी नहीं, डी 215 नहीं, 205, समझ रहे, आसान है, आसान है, बहुत आसान है। 40 माइनस करेंगे 245 में से 40 205। ठीक है, चलिए अब आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है ये देखिए तो, दिए गए विकल्प में से विषम यानी बेजोड़ ज्ञात कीजिए। मिल्क शेक, बर्गर, पिज्जा, कुकीज मतलब बिस्कुट टाइप की, ठीक है, पिज्जा, बर्गर, ये मिल्क शेक। अगर देखा जाए थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाए तो ये सब खाने वाली चीजें है, बर्गर, पिज्जा, कुकीज। मिल्क शेक क्या है, मिल्क शेक खाने वाला नहीं है, पीने वाला है लिक्विड में। ठीक है, अगर ठोस और लिक्विड के अनुसार अगर हम देखें तो मिल्क शेक अलग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये शेक है पीने वाला है, बाकी ये सब क्या है खाने वाला है, ठोस है वो द्रव्य है ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, लिक्विड बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वेरी गुड, हाँ मिल्क शेक। अच्छा, नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 12 है। बोल रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त श्रृंखला में अगली आकृति ज्ञात कीजिए। अगला आकृति क्या होगा, इस क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा आप सभी को बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे क्या आएगा आप सभी को बताना है। देखिए कुछ नहीं करना है, ये है ना, ये देखिए ऐसे है ना, तो ये डायरेक्ट ये क्या हो गया ऐसे घुमा, ठीक है, बस इसी को घुमाना है और ये कॉर्नर पे हो गया। फिर उसके बाद से ये डायरेक्ट घुमा ऐसे घुमा, ठीक है, और फिर उसके बाद से ये क्या हो गया, फिर ऐसे सीधा, ऐसे ना आप इसको क्लॉकवाइज में घुमाते रहिए, बस एक एक स्टेप घुमाइए। क्लॉकवाइज में घुमाएंगे तो ये बेस इस पे चिपक गया, फिर उसके बाद से ये देखिएगा ये बेस इस पे चिपक गया, फिर ये घूमेगा तो ऐसे हो जाएगा, यानी कि इस टाइप का फिगर बनेगा। या सिंपल भाषा में अगर कहे, सिंपल भाषा में अगर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो इस वाले फिगर के बाद कौन सा फिगर है, ये वाला, तो यही फिगर आप देखेंगे सेम यहां पे है। शॉर्ट ट्रिक देखिए एकदम आसान, यही फिगर आप देखेंगे यहां पे ऐसे है, तो इसके बाद जैसे ये वाला है ना, तो इसके बाद भी क्या हो जाएगा ऐसे वाला ही फिगर होगा, मतलब यहां सर्कल होगा, फिर ये आपका ऐसे करके, मतलब ये ट्रायंगल आपका ऐसे हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा सादा वाला। और सादा वाला यहां चौथे में दिख रहा है, और चौथा किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है, तो सॉरी भी पांचवा है ना, ये पांचवा ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आंसर दे देंगे, ऑप्शन नंबर बी को आंसर दे देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को आंसर दे देंगे, क्योंकि इसमें है, किसमें है, ये वाला, हाँ ऑप्शन नंबर बी में भी दिख रहा है ना, पांचवा दिख रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस आसान है, कर लेंगे आप लोग, आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने में। ठीक है, आगे चले अगले क्वेश्चन की तरफ, आसान है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, और इजी क्वेश्चन है, आराम से इसे भी कर लेंगे। बताइए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, श्रृंखला में अगली आकृति को ज्ञात कीजिए। मतलब यहां से ये फिगर बन गया, फिर उसके बाद ये बना, फिर क्या बनेगा, या आप डायरेक्ट बोलेंगे इसके बाद ये है तो इसके बाद क्या होगा। ऐसे देख लीजिए, अगर देखा जाए तो 6 भुजा के बाद 3 भुजा, फिर यहाँ 6 भुजा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 भुजा हो जाएगा, और तीनों कलर हो जाएगा, पूरा कलर रहेगा। ठीक है, अगर देखा जाए तो इसमें जो फिगर है ये लाइन है तो लाइन ही रह गया है, यानी यहाँ पे
पे भी अगर देखा जाए तो ये यहां पे जिस साइड में लाइन है उसी साइड में, इस साइड में लाइन है तो इसमें भी इस साइड पे लाइन हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहां पे जो यहां पे स्टार था इसको ट्रायंगल बना दिया, तो यहां पे जो स्टार है यहां पे क्या करेगा, इसको ट्रायंगल बना देगा, मतलब इस साइड ऐसे कर देगा। तो इस टाइप से फिगर देखिए तो कहां पे है, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा और कलरफुल होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बस आसान है, एकदम आसान है, आराम से आप लोग कर लेंगे, सारे बच्चे सॉल्व कर लेंगे। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए, हो जाएगा सॉल्व ना? डी लग रहा है सर, लग रहा है नहीं, डी ही होगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, श्रृंखला में विषम बेजोड़ को ज्ञात कीजिए, विषम बताना है। B4 है, D16 है, F38 है और H64 है और J100 है, यानी B दो दुना के 4 दुना के 6, देख सॉरी दो का गैप है, 2 4 6 8 10, ये तो ठीक है। ये 2 का स्क्वायर है, ये क्या है, 2 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, यहां पे देखिएगा 4 का स्क्वायर है, यहां पे क्या होगा, यहां पे 4, 6 का स्क्वायर होगा तो अगर 36 हो जाएगा, ये 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, यहां पे 36 होना चाहिए, यानी F36 होना चाहिए, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का 8 का 10 का ऐसे ही तो चल रहा है। तो F38 नहीं, इसका गलत हो जाएगा, F38 गलत होगा, F36 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, F36 इसका आंसर होना चाहिए, और F36 नहीं है यानी F38 लिख दिया, इसलिए गलत ही चुनना है, बेजोड़ ही बताना है, ऑड वन आउट ही बताना है, ठीक है। हाँ यहां पे क्या बताना है, ऑड वन इन द सीरीज, इसमें सीरीज में ऑड कौन सा है, अलग कौन सा है, बेमेल कौन सा है, यही बताना है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन दे दिया, सेम क्वेश्चन पढ़ाए थे ना बच्चों, बताइए आप लोग, ये क्वेश्चन आप लोगों को एक बार नहीं कई बार पढ़ाए होंगे। काउंटिंग ऑफ फिगर, आपको क्लास देख लीजिए काउंटिंग ऑफ फिगर की, और ये क्वेश्चन ना कराए हो तब बताइए, ये क्वेश्चन ना कराए हो तब बताइए, डायरेक्ट आंसर देंगे कितना, 1 2 3 4, तो 4 है तो 4 दुना के 8, इसमें हो गया 8, इसमें भी 1 2 3 4, तो 4 दुना के इसमें भी 8 ट्रायंगल, यही तो बोल रहा है। आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए, तो 8 8 16 जुड़ रहा है 2 पॉइंट से, तो 16 2 18, 18 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। या बोलिए तो समझा दे, यानी यहां पे जुड़ रहा है तो एक त्रिभुज देखेंगे ऐसे बन गया, जुड़ाव से, ये जुड़ाव से क्या हो रहा है, एक त्रिभुज ऐसे बन गया, मतलब 2 त्रिभुज ए बना दे रहा है, समझ में आया। या देखिए ऐसे फिगर है, पहले सिर्फ आप एक फिगर को देखेंगे, ऐसे है ना, तो इसमें सिंगल सिंगल देखे तो त्रिभुज मतलब 3 भुजाओं से घिरी हुई, 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा, तो 1 देखिएगा 2 3 4, 4 ऐसे हो गया। अगर हम 1 2 को मिला दे तो एक और हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5। अगर 2 3 को मिला दे तो ये क्या हो जाएगा, एक और हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 को मिला देंगे तो एक और हो जाएगा, देखिएगा 2 और 3 को मिला देंगे तो 6 हो गया, फिर 3 4 को अगर हम मिला देंगे तो एक और हो जाएगा यानी 7। और अगर हम क्या कर दे, अगर देखिएगा यहां पे कहने का मतलब है ये चीज कर दिए हैं, 3 4 को मिला दिए, फिर 4 1 को मिला देंगे इस तरह से, तो ये भी एक हो जाएगा, तो ये 8 यानी टोटल 8। तो इसको 8 ऐसे नहीं काउंट करना है, इसको 8 के लिए क्या करेंगे, टोटल आप सिंगल सिंगल काउंट कर लीजिए, सिंगल 1 2 3 4 है तो 4 का 2 गुना कर दीजिए, तो 4 का 2 गुना 8, 8 हो गया। तो 8 इसमें हुआ, 8 इसमें 16, और उसके बाद से जहां जुड़ रहा है वहां से भी देख रहे होंगे आप लोग, सारे बच्चे एक बार देखेंगे, जहां पे देखिए इसमें तो आपका 8 हो गया, इसमें भी 8 हो गया, यहां पे जुड़ रहा है तो क्या यहां से बन रहा है, हाँ ये देखिए दोनों में एक त्रिभुज बन गया, यहां से भी जुड़ा है, तो ये पॉइंट जहां पे जितने पॉइंट जुड़े, 2 पॉइंट जुड़ा तो एक यहां से एक यहां से, 8 16 2 18, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल 18 18। समझ में आ गया, ये सब क्वेश्चन कराए हैं, 16 2 18 होगा सर, मान जाओ, हाँ बिल्कुल 18 ही होगा। समझ में आ गया है, समझ में आ गया है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए क्लियर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप लोग दीजिए, तो देखें क्या आंसर आप लोग दे रहे हैं, आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं। ये इशारा करने वाला ब्लड रिलेशन पढ़ाए हैं, सब कुछ पढ़ाया गया क्वेश्चन है। एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए आशा ने कहा, उसकी मां की इकलौती बेटी मेरी मां है। यानी कि ये जो आदमी है इसकी मां की जो इकलौती बेटी है, इकलौती जो बेटी है, देखिएगा मेरी मां है, देखिएगा ये क्या बोला है यहां पे, देखिएगा देखिए यहां बोल रहा है, देखिए एक तस्वीर में एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए
इशारा करते हुए आशा ने कहा। आशा क्या बोल रही है? आशा बोल रही है इस व्यक्ति की जो मां है, उसकी मां, देखिएगा, कहा उसकी मां की इकलौती बेटी मेरी मां है, उस इकलौती बेटी। आशा उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? 2 सेकंड, इस क्वेश्चन को समझा रहे, ऐसे डायरेक्ट बोल देंगे नहीं होगा। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए आशा ने कहा, आशा कर रही है कि उसकी मां की इकलौती बेटी मेरी मां है, उसकी मां की इकलौती बेटी। ध्यान दीजिएगा, उस व्यक्ति की जो मां है, ध्यान दीजिएगा, उस व्यक्ति की मां की, देखिएगा, उसकी मां की इकलौती जो बेटी है वो क्या है? आशा उसकी मां है, मेरी मां है, मतलब आशा की मां है। आशा उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? आशा उस आदमी से, कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा, क्वेश्चन तो नहीं कटा है, एक बार देख लेते हैं। नहीं, एक बार देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखिए तो आप लोग, एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए आशा कह रही है कि उसकी मां, जो आदमी है, सॉरी, ये आदमी है, यहां पे एक आदमी है, ध्यान दीजिएगा, एक आदमी है, मतलब पुरुष है, ये एक पुरुष है, यहां पे समझिएगा, अब समझ में आपको आएगा। एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए आशा ने कहा उसकी मां, इस आदमी की जो मां है, इसकी इकलौती, उसकी मां की इकलौती बेटी, इसकी बेटी मतलब इस आदमी की बहन, ठीक है, बोल रही है कि देखिएगा, उसकी मां की इकलौती बेटी मेरी, उस मां की इकलौती बेटी, देखिएगा, उसकी मां की इकलौती बेटी मेरी मां है, यानी आशा यहां पे है। आशा कहां पे हो जाएगी? आशा यहां पे हो जाएगी। तो आशा उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? तो देखा जाए तो ये आशा इस आदमी से कैसे संबंधित है? तो आशा की मम्मी का ये भाई, मतलब आशा की ये मामा, और मामा से ये आशा कैसे लगेगी? बोला है आशा क्या लगेगी? तो आशा मामा की क्या लगेगी? भांजी लगेगी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भांजी। ऑप्शन नंबर डी होगा भांजी। ऐसे समझिए, ऐसे समझिए। कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन को आप अपने से रिलेट करके आंसर दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, डायग्राम बना लीजिए। देखिए, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, देखिएगा, एक तस्वीर में एक आदमी, ये आदमी जो है, जो तस्वीर वाला है, इसकी तरफ इशारा करते हुए आशा बोल रही है कि इसकी मां की इकलौती बेटी, मतलब ये तो होगी नहीं, इकलौती बेटी एक बेटी है, तो ये हो जाएगी मेरी मां है, यानी आशा की ये मां है, ठीक है। तो बोल रही है आशा उस आदमी से कैसे संबंधित है? तो ये मामा और भांजी का संबंध हो जाएगा, तो भांजी लगेगी, ठीक है। आसान तो है, बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में विषम को चुनिए। विषम मतलब सम संख्या, विषम संख्या नहीं, अलग। ऑड वन आउट, देखिएगा, ऑड वन आउट चुनना है। 23, 63, 17, 11। 23 प्राइम नंबर है, 17 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है, 63 प्राइम नंबर नहीं है, 3 से कट जाएगा ये, ठीक है। 21 से कट जाएगा, 7 9 63 कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, ये प्राइम नंबर नहीं है, 63 प्राइम नंबर नहीं है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, लिख रहे हैं, 63 प्राइम नंबर नहीं है, बहुत अच्छी बात है, सही है। चलिए आगे देखिए, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये तो आसान है, डाइस का, बिना पेन उठाए आंसर। एक पासे की निम्नलिखित स्थितियों का अध्ययन कीजिए और निर्धारित कीजिए कि 3 बिंदु वाले पासे के फेज के विपरीत पासे के फेज पर कितने बिंदु है। 3 के विपरीत, यहां पे आप देख रहे हैं ना 3 है, इसके विपरीत क्या होगा? तो 2 अन्य फलक क्या है? 4 6, कहीं देखिए 4 6 दिख रहा है क्या? 4 6 यहां पे देखिए, 4 6 दिख गया यहां पे, ये देखिए 4 और ये 6, ये 4 6 कॉमन हो जाएगा, 4 6 कॉमन, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5। 3 का अपोजिट 5, बस 3 का अपोजिट 5। 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 3 का अपोजिट 5, ठीक है, ऐसे आंसर दे लेंगे। 3 का अपोजिट 5, 5 आ भी रहा है, आंसर दे भी रहे, 5 होगा सर, वेरी गुड, एकदम सही, आसान है। ये तो बस 2 कॉमन फेस देख लीजिए, 2 कॉमन, उसके बाद से तीसरा एक दूसरे का अपोजिट, यही तो करना है, और इसमें कुछ करना ही नहीं है। नेक्स्ट चले, आगे चले, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए विनोद ने कहा वह मेरे पिता की इकलौती बहन की बेटी है। विनोद उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है? देखिएगा, इस क्वेश्चन को एक बार देखिए और समझने का प्रयास करिए। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए विनोद ने कहा, विनोद क्या बोल रहा है? यहां पे विनोद है, विनोद देखिए, विनोद कह रहा है
वह मेरे पिता की इकलौती बहन, वह मेरे पिता विनोद के पिता की इकलौती बहन इधर हो गई, ये पिताजी हैं ऊपर प्लस से प्रदर्शित करें, इनकी इकलौती बहन की बेटी है, मतलब ये है एक तस्वीर एक लड़की की ओर, यही वो लड़की है। तो बोला है विनोद उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है। विनोद इसका क्या लगेगा, भाई लगेगा, विनोद के बुआ की लड़की है तो फुफेरी बहन बोल दीजिए, ठीक है, बुआ की बेटी बहन, तो क्या होगा दादा मामा कजिन पिता, कजिन ही बोला जाता है, क्या बोला जाता है, मामा फुआ फुफ्फा वाला बेटा बेटी को क्या कजिन में आ जाते हैं ना, कजिन, कजिन बोल देंगे, सी आंसर हो जाएगा बस, ठीक है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। नेक्स्ट चले, आगे चले, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, हिंदी का गद्यांश है, तो 20 नहीं, अभी देखिए 19 हम लोग किए ना, 19 के बाद हम डायरेक्ट चलेंगे 57 पे, कहां पे 57, क्योंकि अब हिंदी जीएस के क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो हम डायरेक्ट चलेंगे 57, क्योंकि इधर रीजनिंग है नहीं, हम डायरेक्ट बस रीजनिंग कर रहे हैं, ठीक है। आ जाइए, ये क्वेश्चन देखिए, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, और हम आपको बता दें बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है एग्जाम में, जैसे आप कल के डेट में आपका एग्जाम है, आने वाले डेट में एग्जाम है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन दिख जाए ना और ऐसे ऑप्शन दिख जाए इतने बड़े बड़े, तो इस क्वेश्चन को नंबर लिख लीजिएगा, पेपर पे क्या करिएगा ना, नंबर लास्ट में क्या किया जाता है, लिख लिया जाता है, जैसे ये 57 है, 57 लिख लेना है कि 57 को हम लास्ट में देखेंगे टाइम मिलेगा तो, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है ना ये टाइम टेकन है, ठीक है, समय लेते हैं, बहुत ज्यादा समय लेते हैं। ऐसे प्रश्न को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन अभी आप लोग इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किए हो, प्रैक्टिस मुझे पता है नहीं किया हो इस टाइप के क्वेश्चन की, तो आप नहीं कर पाओगे। अगर प्रैक्टिस किए रहोगे तो आप डायरेक्ट रिलेशन यहीं पे ढूंढ के आंसर दे सकते हो, आप 1 मिनट के अंदर आंसर दे दोगे, बट लेकिन ऐसे प्रश्न को क्या करना है, कुछ देर के लिए स्किप करना है, लास्ट में अगर आपके पास 2-4 मिनट समय मिल रहा है तो 2-4 मिनट में ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, वैसे 2 मिनट के इसमें समय लगेगा, तो ऐसे कर दिया जाता है, लेकिन अभी हम आपको समझा रहे हैं कैसे होगा। चलिए देखिए, बोल रहा है कि x टू y का अर्थ है, यहां जैसे सिंबल वाला देता है 2 3 8 5 दे दिया है, x टू y का अर्थ है x y की बहन है, x3 y का अर्थ है x y का पुत्र है, मतलब 3 जहां रहेगा तो पहला क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा दूसरे का, y देखिएगा x y 8 का अर्थ है x y का पति है, मतलब 8 जहां रहेगा तो ये पति ये पत्नी, ऐसा हो जाएगा। x5 y का अर्थ है x y की पत्नी, ये अगर 5 है तो पहला पत्नी हो जाएगा दूसरा पति हो जाएगा, अगर 8 है तो पहला पति हो जाएगा दूसरी पत्नी, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो हम लोगों से पूछा है निम्नलिखित में से किसका अर्थ है के एच की सांस है, सांस के लिए रिलेशन क्या होगा, अगर आप ऐसे प्रश्न के ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो आप बोलते हैं सांस के लिए जो रिलेशन होगा तो या तो पत्नी की मां या पति की मां, ठीक है, वही होगी सांस, ठीक है। तो यहां पे आप देखिए ऑप्शन से ही सॉल्व होगा, ऐसे नहीं हो कि आप डायरेक्ट सॉल्व कर लोगे ना, ऑप्शन से होगा। अगर बोल रहा है यहां पे देखेंगे H8I, एट वाला में क्या बोल रहा है, X8Y का अर्थ है XY का पति है, मतलब H पति हो जाएगा I का, H क्या हो जाएगा, H क्या होगा देखिएगा, H पति हो जाएगा, किसका पति होगा, I का, ये पति है, लिख भी दे रहे हैं पति, ये पति हो गया I का, ठीक है। फिर उसके बाद से 8 देखिएगा H8I, अब देखिए H8I हो गया, अब इसको पढ़ेंगे, अब किसको पढ़ेंगे, I2J, 2 वाला क्या बोला है, 2 वाला रिलेशन, X2Y का अर्थ है XY की बहन, मतलब पहली बहन हो जाएगी, I बहन हो जाएगी J की, ये I बहन हो गई, किसकी बहन हो गई, J की, तो इधर लिख देते हैं ये बहन है, ये बहन हो गई J की, ठीक है, ऐसे देखिएगा। फिर उसके बाद से बोला है यहां पे J3K, 3 वाला क्या बोल रहा है, X3Y का अर्थ है XY का पुत्र, यानी अब ये J क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा K का, क्या हो जाएगा, ये J है ना ये पुत्र हो जाएगा, किसका पुत्र होगा, K का, तो K से एक पीढ़ी नीचे या K एक पीढ़ी ऊपर। फिर K5L है, K5 वाला देखिए X5Y का अर्थ है XY की पत्नी, मतलब यहां पे क्या हो जाएगी, K पत्नी हो जाएगी L की, ये K क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी, किसकी पत्नी होगी, L की, तो L पति हो जाएगा, ये क्या हो गई, पत्नी, ये देखिए लिख देते हैं पत्नी और ये पति। तो हम लोगों से पूछा क्या है, KH की सांस है, KH की सांस, तो यहां पे आप देखोगे डायरेक्ट आप रिलेशन दीजिए KH की सांस, तो यहां पे अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ तो K ये पति पत्नी है, ये भाई बहन है, ठीक है, तो यानी देखा जाए तो इसकी अगर ये पत्नी है, ध्यान दी, सॉरी ये पति है ना, तो ये पत्नी की मां क्या होगी, सांस, ये तो पहले से ही आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा। ऑप्शन नंबर देखिए, ये ऑप्शन नंबर क्या है ना, पहले से ही आंसर आ गया। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए ऑप्शन नंबर पहला में रहता है ना, बहुत खुशी मिलता है, ठीक है, ये तुरंत आंसर आ गया। अगर यही चीज अगर ऑप्शन नंबर डी में रहता तो क्या हो जाता, अगर ऑप्शन नंबर देखिए ऑप्शन नंबर डी में रहता तो हम लोगों को बहुत टाइम लग जाता, ठीक है,
पहला में मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, तुरंत सॉल्व हो गया। अगर ऑप्शन नंबर डी पे लगता है तो टाइम लगता। और ऐसे प्रश्न को हम सॉल्व करने का आप लोगों को ब्लड रिलेशन में जब करा रहे थे कोडिंग वाले क्वेश्चन तरीका बताए हैं, डायरेक्ट आप रिलेशन यहाँ पे कैसे कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे, समय ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा पहला ही आंसर, ठीक है। चलिए, इससे तो पहला ही आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए तो, यदि 987 को 123, 741 को 369 के रूप में कोडित किया जाता है तो 269 को किस प्रकार कोडित किया जाएगा। आसान है, देखिए 987 123, आप इसको डायरेक्ट ऐसे देखिएगा, 9 1 जोड़ेंगे तो क्या हो रहा है 10, 8 2 10, 7 3 10 जोड़ने पे ये देखिए 7 3 10, 4 और 6 10 और 1 और 9 10 जोड़ने पे यही हो रहा है ना। तो 2 में क्या जोड़ेंगे 8 तो 10 होगा, 6 में क्या जोड़ेंगे 4 और 9 में क्या जोड़ेंगे 1, यानी 841 इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा 841 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर पहले में, बस आंसर दे दीजिए ऑप्शन नंबर पहला 841। वेरी गुड, बहुत अच्छे, जितने बच्चे आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए होगा वो एकदम सही है। समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखें, यूपी पुलिस में तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आइए, एक ट्रेन एक खंबे को 15 सेकंड में पार करती है, ये अभी मैथ वाले सर कराएंगे, बीरेंद्र सर कराएंगे, ठीक है। हाँ, तो बीरेंद्र सर के लिए छोड़ दे रहे हैं, ये मत बोलिए कि हम ही करा दे। चलिए, एस वी का देवर है, देवर कौन होता है, देवर, देवर, देवर मतलब पति का भाई। एस जो है वी का देवर है, देखिए वी का देवर, भी का देवर मतलब भी क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी, और कि ये किसी की पत्नी है, इसका ये पति, और एस इसका देवर है, मतलब ये दोनों भाई, ठीक है। मतलब ये इसका पति और ये पति का भाई। एस क्या हो गया, एस देखिए एस वी का देवर। पी एस और टी का पिता है, पी जो है ना एस और टी के पिताजी हैं, पी के भी पिताजी हैं, देखिए सॉरी एस, देखिए पी जो है ना वो एस और टी यानी एस के भी पिताजी और टी के भी, अभी टी क्लियर नहीं हो सकता है टी यहां पे आ जाए, बोला है। और टी टी एम का पिता है, टी एम का पिता है, भी आर की बहू है, भी क्या है, भी क्या है, आर की बहू है। अच्छा, अगर देखिए इसमें ज्यादा कुछ नहीं है तो आराम से हो जाएगा, पी भी से कैसे संबंधित है, देखिए पी एस और टी का पिता है, तो एस का पिता अगर हम टी को यहां बैठा ले तो कोई दिक्कत नहीं। बोला है टी एम का पिता है, ये टी जो है ना ये एम के पिताजी हो जाएंगे, यानी एम इसका संतान, पुत्र पुत्री कुछ भी हो सकता है। भी आर की बहू है, ये बहू है, किसकी बहू है, आर की बहू है, ये आर की बहू है, तो यहां पे आर, आर क्या हो जाएगी, यहां पे देखिएगा पी एस और टी के पिताजी, तो ये पिताजी, तो ये इसकी माता एस की, ठीक है, क्योंकि इनकी बहू है, मतलब टी की पत्नी है, तो टी का ये बेटा, मतलब टी बेटा हो जाएगा, आर की ये मम्मी हो जाएगी, ऐसा बहू है आर की, तो आर की बहू हो गई। फिर बोला है पी भी से किस प्रकार संबंधित है, ये जो पी है ना वो भी का क्या लगेगा, तो देखा जाए तो पति के क्या है, पति के पिताजी हैं, पति के पिताजी ससुर जी क्या होंगे, ससुर जी, ससुर, बी आंसर हो जाएगा, ससुर जी, ससुरा जी नहीं, ससुर जी, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया, क्या हो जाएगा 60 का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, फादर इन लॉ, ठीक है, फादर इन लॉ हो जाएगा, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट देखिएगा, 60 हो गया। ये क्वेश्चन देखिए तो, ये लंबा छोटा वाला कितना क्वेश्चन आपको करा चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत होगी क्या आपको, 1% दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नमिता प्रिया से लंबी है लेकिन माधुरी जितनी लंबी नहीं है, रीना नमिता से लंबी नहीं है लेकिन सबसे छोटी भी नहीं है, मतलब सबसे नीचे भी नहीं जाएगी, उनमें से तीसरा सबसे लंबा कौन है। ये लंबाई के आधार पे, वजन के आधार पे, आय के आधार पे, इफिशियंसी के आधार पे क्वेश्चन आप लोगों को कितना कराए हैं। जो बड़ा होगा उसको ऊपर रखेंगे, जो छोटा होगा नीचे रखेंगे, जो सबसे बड़ा होगा उसको सबसे ऊपर, जो सबसे छोटा होगा उसको सबसे नीचे। हो सकता है कोई किसी से बड़ा हो या छोटा हो तो उनको इन बीच में रख लेंगे, ये बताया है ना। तो जब इतना बताया है तो ऐसे प्रश्न आप लोगों से गलत कैसे हो सकता है, गलत होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ, आराम से आप करेंगे। देखिए क्या बोला है यहां पे प्रश्न में, बोला है नमिता प्रिया से लंबी है, नमिता प्रिया से लंबी है, मतलब नमिता क्या होगी, प्रिया से ऊपर, ठीक है, ऐसे कर लेंगे, जो लंबा है उसको ऊपर कर लेंगे। नमिता प्रिया से लंबी है लेकिन माधुरी जितनी लंबी नहीं है, मतलब माधुरी जो है इससे भी लंबी है। बोला है रीना नमिता से लंबी नहीं है, रीना जो है ना
और नमिता से लंबी नहीं है लेकिन सबसे छोटी भी नहीं है, तो रीना क्या हो जाएगी, यहां पे आ जाएगी। देखिएगा, बोला है रीना नमिता से लंबी नहीं है तो नमिता से नीचे होगी, लेकिन सबसे छोटी भी नहीं है, मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे आप देखिए जो प्रिया है तो प्रिया से ऊपर हो जाएगी। अगर सबसे छोटी देखें तो प्रिया, अगर इसको हम ऐसे करें तो माधुरी, नमिता, फिर रीना, फिर प्रिया, ऐसे हो जाएगा, यानी इन दोनों के बीच में है रीना। तो बोला है हम लोगों से उनमें से तीसरा सबसे लंबा एम, फिर एन, फिर आर, यानी कि रीना। रीना क्या हो जाएगी, तीसरी सबसे लंबी। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, रीना बिटिया होगी। हाँ चलिए, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, वेरी गुड, एकदम सही, समझ में आ गया है। अच्छा चलिए, ये क्वेश्चन क्लियर है तो आगे चले, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62, अनुक्रम 1, 2, 6, 24, 120 में अगली संख्या क्या है। आसान है, 1 2 2 गुने 2 गुने 3 2 3 6 गुने 4 6 चौको 24 24 25 120 गुने 6 12 6 72 720 720 आंसर हो जाएगा। बस क्लियर है, ये तो आसान है, आंसर दे भी रहे, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। देखिए ये सब क्वेश्चन आज के आपके पेपर में आए हैं, बड़े आराम से आप लोग सॉल्व किए होंगे, जितने भी बच्चों का होगा। श्रृंखला 6 24 60 120 में अगली संख्या क्या होगी। ठीक है, 6 चौको 24 गुना 48 12 60 गुना की 120 ना, ऐसा नहीं होगा, ये इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को कुछ दिन पहले कराए थे, ये सेम क्वेश्चन हम आप लोगों को कुछ दिन पहले कराए हैं, सेम क्वेश्चन कराए हैं, डिफरेंस वाला, इसमें डबल या ट्रिपल डिफरेंस बन रहा था, ऐसा कुछ हो रहा था। देखिएगा 6 से 24 हुआ 18, ठीक है, 18 का गैप हुआ, फिर 60 हो रहा है, तो यहां पे कितने का गैप हो जा रहा है, 36 का हो जा रहा है, फिर यहां पे 120 हो जा रहा है, 60 का हो जा रहा है, फिर आगे यहां पे क्या होगा, यही तो पूछ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। 18 से 36 हो गया, 18 का गैप है, 36 से 60 हो गया, कितने का, 24 का गैप है। तो देखा जाए तो 18 6 24, 24 में 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 30। अगर 30 यहां पे देख ले तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 60 30 90, ठीक है, 60 30 90, यहां पे 90 होने लगेगा। अगर 90 का गैप हो जाए, देखिए 6 का गैप ले रहे हैं, ये क्वेश्चन कुछ दिन पहले कराए थे, सेम क्वेश्चन, ठीक है, इसको और भी कई सारे लॉजिक से किया जा सकता है, बट देखिए तो यहां पे देखिए तो 18 6 24 6 30, तो 30 जब होगा तो 60 30 क्या होगा, 90, जैसे यहां पे 36 24 60 तो 60 30 90, 90 हो जाएगा, तो 90 और 120 जोड़ देंगे, 10 दे देंगे, 210, तो 210 210 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया, 210 आंसर दे भी रहे हैं आप लोग, सारे बच्चे आंसर भी दे रहे हैं, 210 होगा 210 होगा, एकदम सही, समझ में, यानी आप लोगों को आ गया है, समझ में आ गया है। आगे चले, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, असमान पद ज्ञात कीजिए। P49 T4 Z 64 K9, तो इसमें देखिए 49 4 64 9, ये देखा जाए तो स्क्वायर है, अगर यहां पे देखें तो अक्षर है। P का मतलब क्या होता है, 16 होता है, अगर 16 देखा जाए 1 6 से मिलकर बना है 7, इसलिए 7 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 49। T 20 होता है, 2 0 अगर जोड़ दे 2 + 0 = 2, और 2 का स्क्वायर करे तो 4 होगा, तो T4 लिख दिया। Z मतलब क्या होगा, Z का मतलब 26, 2 6 जोड़ देंगे तो क्या होगा, 8, और 8 का स्क्वायर होता है 64, एकदम सही। K मतलब क्या हो जाएगा, 11, और 11 का मतलब होगा 1 + 1 = क्या होगा, 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4, यानी K यहां पे 4 होना चाहिए और K9 दिया है, इसलिए यहां पे असमान पद K9 हो जाएगा। K9 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए सी आंसर हो जाएगा, K9 हो जाएगा। बताइए सर जी, थोड़ा राजस्थानी भाषा बोलिए जी। अच्छा राजस्थानी अभी सीख रहे हैं, राजस्थानी, ठीक है, 2 4 10 बार राजस्थान गए हैं, अभी नहीं, इतना बार नहीं सीख गए हैं, सीख रहे हैं तो फिर बोलेंगे, सब भाषा बोलेंगे। चलो ये चीज समझ में आ गया। अगला देखिए, अगला यहां पे देखिए तो क्वेश्चन क्या है, यहां पे इस क्वेश्चन को देखिए, आसान क्वेश्चन, सादृश्य पूरा कीजिए। ऑक्सीजन जलाना तो क्या चीज बुझाएगा, हीलियम नहीं, हाइड्रोजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड। डी, ऑक्सीजन काम क्या करता है, जलाने का काम करता है। ऑक्सीजन क्या काम करता है, जलाने का काम करता है, तो बुझाने का काम क्या करेगा, CO2, ठीक है।
कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2, समझ गए? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, डी, ठीक है, वेरी गुड। सर को बोलो भोजपुरी में पढ़ाए। अच्छा, भोजपुरी में पढ़ाई, यूपी पुलिस के एग्जाम के स्टूडेंट बढ़ लो, सब लोग तो यूपीए को बोलो, तो भोजपुरी तो खूब अच्छा से समझ में आवत हुई, तो हिंदी में समझ में नहीं क्या आवत बताओ लो, तो भोजपुरी में पढ़ाई। हाँ, समझ में आवता कि ना, पहले ही बताओ लो सब लोग के, एक साथ कमेंट कर लो समझ में आवता कि ना, और लाइक कह लो कि कम, बस सब लोग एक बार पहले लाइक कर दो, लोग बाद भोजपुरी में देख लो। देखो काम का करते एक ऑक्सीजन के काम का होला, ऑक्सीजन जलावे के काम करी, कोनो भी चीज अगर जलता तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जली, अगर ऑक्सीजन नहीं खे तो ना जली, ठीक बा। अगर बुझावे के बाद कोनो चीज तो बुझी कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, बुझावे के काम करेला कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक बा। हाँ सर जी भोजपुरी बोले तन की बहुत दिन हो गई बा, अच्छा बहुत दिन हो गई बा, अच्छा देखिए ठीक है, यहाँ पे देखिए ये चीज हो गया। अब देखिए, अब तो ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए, चलो लो ढेर दिन हो गई बा तो बोले लो भोजपुरी में ही समझ लो, यूपी के ही तो सब लोगों को बोलो, भोजपुरी तो खूब अच्छा से आवत हुई। आइए क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन बोल रहा है, जब आप अंग्रेजी वर्णमाला को पिछड़े यानी कि उल्टे क्रम में लिखते हैं तो दाएं से छठे अक्षर के बाएं से 13वां अक्षर कौन सा होगा? उल्टे उल्टे। देखिए इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा है, नए स्टूडेंट है तो उल्टे मतलब लिखते हैं। यदि आप अंग्रेजी वर्णमाला को पीछे से उल्टे क्रम में लिखते हैं, मतलब जेड से लिखना स्टार्ट करते हैं, या ऐसे यू कहे तो आप इधर से लिखिए A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और ये हो गया Z। तो बोल रहा है उल्टे क्रम में लिखते हैं तो दाएं से उल्टे क्रम में हो गया है, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी टी एस एस करके देख रहे हैं ना, उल्टा हो गया बोल रहा है। तो दाएं से छठे अक्षर, दाएं से छठा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, छठा क्या हो जाएगा एफ, ठीक है, से बाएं 13वां, यहां से 13वां जोड़िए, 13 6 19 बोल सकते हैं डायरेक्ट एस, या नहीं चाहिए तो लिख लीजिए, यहां से 13वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 क्या हो जाएगा एस, 13वां कौन सा अक्षर है, एस हो जाएगा, एस आंसर होगा एस, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा आंसर हुई, एस हुई, आंसर क्या हुई, ऑप्शन नंबर डी हुई, एस हुई। नहीं खे समझ में आवत लिख लो, कितना सेकंड लगी, 5-7 सेकंड लगी, लिख के दे लो। अगर दिमाग कंफ्यूज हो जाता कि का करी दाएं बाएं में, अगर कंफ्यूज हो जाता तो ABCD लिखत में कितना समय लगी, 10 सेकंड 12 सेकंड 15 सेकंड, उससे ज्यादा ना लगी, नंबर तो 2 नंबर हो जाई, एस हुई सर जी, जी बिल्कुल। हाँ क्या हुई आंसर एक एस हुई, ठीक बा, समझ में आ गई। आगे चली, किसको बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं, हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखे, अगला क्वेश्चन देखा लो, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, आहा सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन है, आसान बा, इनमें तो कुछ करे ही कि नहीं खे। 6 लड़कियां XYZ SP और Q एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठी हैं, उन सभी का मुंह वृत्त के केंद्र की ओर है, P Y और S के बीच में नहीं बैठी है, ठीक है, लेकिन समूह में कोई अन्य बैठी है, कोई और बैठी है, ठीक है। P और Q एक दूसरे के विपरीत हैं, विपरीत मतलब आमने सामने। अब बोल रहा है Z S के बाएं और P के दाएं हैं, P के बाएं कौन है, कोई बात नहीं, ये तो आसान क्वेश्चन है, इन सब क्वेश्चन को देख के घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की क्या है जरूरत आप लोगों को नहीं है। थोड़ा सा हम इसके लिए जगह बना दें, यहाँ पे हम कर लेते हैं, ठीक है, हाँ थोड़ा सा यहाँ पे जगह बना देते हैं ताकि आप लोग क्या है समझ सके। ये ऑप्शन मिट गया क्या, यहाँ पे ऑप्शन ना मिट के, यहाँ पे जगह बना दे रहे हैं ताकि आप लोग यहाँ पे समझ सके, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को करा रहे हैं। 6 लड़कियां, देखिएगा 6 लड़कियां, एक सेकेंड, XYZ SP और Q एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठी हैं, उन सभी का मुंह वृत्त के केंद्र की ओर है। तो वृत्ताकार मेज मतलब गोल मेज, और सबका मुंह केंद्र की ओर है। 1 2 देखिएगा ऐसे कर लिए ना, फिर उसके बाद से ऐसे कर लेते हैं, 3 इसी के जस्ट सामने ऐसे कर लीजिए, 4 और ये हो जाएगा 5, ये होगा 6, सब देखिएगा, इसके मुंह ऐसे हो गया, ये सामने सामने ऐसे हो गया, ठीक है। अब कौन कौन आमने सामने बैठा है, विपरीत बैठा है, इसको देख लीजिए। बोला है P Y और S के बीच में नहीं बैठी है, तो अभी इसको नहीं लिखेंगे, लेकिन समूह में कोई अन्य व्यक्ति अन्य बैठी है, ठीक है।
P और Q एक दूसरे के विपरीत है, P और Q एक दूसरे के विपरीत है, मतलब अगर हम चाहें तो P को क्या कर लेते हैं, यहां पे कर ले, Q को यहां कर ले, P Q एक दूसरे के विपरीत हो गए, आमने सामने। ठीक है, अब देखिए फिर बोला है, अब देखिए Z S के बाएं, Z जो है S के बाएं और P के दाएं है। Z कहां है, Z कहां है, S, Z कहां है, Z कहां है, Z S के बाएं और P के दाएं, तो P दाहिना, P के दाहिना मतलब इधर, P के दाहिना इधर, Z इधर हो गई। ठीक है, Z इधर हो गई, Z S के, देखिएगा S के बाएं, तो S को अगर यहां लगा दे तो S के बाएं हो गई, और P के देखा जाए तो दाएं हो गई। क्लियर है। फिर बोला है एक और लाइन, ये वाला जो हम लोग छोड़ रहे थे, P Y और S के बीच में नहीं है। P क्या है, P जो है ना Y और S के बीच में नहीं है, यानी कि Y भी इसके बगल में नहीं होना चाहिए, तो Y को अगर यहां कर दे तो Y और S के बीच में Q हो जाएगा। ठीक है, तो यानी इसके बगल में नहीं होनी चाहिए। लेकिन समूह में कोई अन्य व्यक्ति, लेकिन समूह में कोई अन्य व्यक्ति किसके बीच, किसके बीच, P और Y के बीच में है, कोई अन्य है, तो कौन होगा, जो बच गया है XYZ, तो YZ दिख रहा है X, तो X यहां पे हो जाएगा। और हम लोगों से पूछा है P के बाएं कौन है, P के बाएं, तो सबका केंद्र क्यों मुख है, तो बायां इधर ही होगा, तो P के बाएं कौन है, X है, तो X किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, बी आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा X। वेरी गुड, जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी होगा सर, एकदम सही है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ठीक है, हाँ वेरी गुड, एकदम सही, समझ में आ गया है। आगे चले, समझ में आ गया है तो आज की क्लास को इसको लाइक कर दीजिए। एनालिसिस करा रहे हैं आप लोगों के लिए, देख रहे हैं सारे एक एक क्वेश्चन करा रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के, एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होगा जो गलत हो जाए, आपके गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, गलती से भी एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना आने वाले टाइम में जिनका एग्जाम है। ठीक है, देखिए कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आसान क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आसान है, आप आराम से कर सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 69, यदि कोई पक्षी पूर्व से पश्चिम की ओर उड़ता है तो वह किस दिशा में उड़ रहा है। अच्छा, सामने उत्तर, नीचे हो जाएगा दक्षिण, दाहिने साइड में हो जाएगा पूर्व, बाएं साइड में होगा पश्चिम। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है यदि कोई पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम मतलब ऐसे उड़ रहा है, ऐसे उड़ रहा है, मतलब इधर से इधर जा रहा है पश्चिम, तो वह किस दिशा में उड़ रहा है, तो वह किस दिशा में उड़ रहा है, तो ये पश्चिम की तरफ ही तो जा रहा है, तो पश्चिम दिशा हो जाएगा, पश्चिमी। इसमें तो कुछ नहीं करना है, उत्तर मत आंसर दे दीजिए। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। आगे चलिए, नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, श्रृंखला 2, 5, 10, 17 को पूरा करिए। 2, 5 क्या है, 2 है, 2 है, 5 है, 10 है, 17 है, आगे क्या होगा पूछ रहा है, 3, यहां पे 5 का गैप, यहां पे 7 का गैप, यहां पे 9 का गैप, तो 17 9 क्या हो जाएगा, 17 9 9 7 16 26, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 26। देखिए 2 3 का गैप, 5 फिर 7 फिर 7 2 9, क्योंकि 3 2 2 3 2 5 2 7 2 9, ऐसे कर लीजिए, 26 हो जाएगा। ठीक है, 26 हो जाएगा। 26 किस ऑप्शन में है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए में आंसर हो गया। चलिए आगे चले, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर, अब आप आगे देखेंगे अगला, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। ये मैथ का क्वेश्चन है, बीरेन सर अभी आएंगे मेरे बाद तो वो कराएंगे, तो बीरेन सर से आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक आदमी उत्तर की ओर 15 किलोमीटर जाता है, देखिएगा उत्तर की ओर 15 किलोमीटर गया, देखिएगा ऐसे ऊपर डायरेक्ट दिशा बना दे या दिशा बता दे, यहां पे बोलिएगा 4 दिशाएं होती हैं, ऊपर उत्तर होता है, नीचे की तरफ दक्षिण होता है, दाहिने साइड में पूर्व होता है, बाएं साइड में पश्चिम होता है। देखिए एक आदमी उत्तर की ओर 15 किलोमीटर जाता है, फिर पूर्व की ओर मुड़ जाता है, 15 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ता है, फिर 15 किलोमीटर बाद दाईं ओर मुड़ता है, गंतव्य पर पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर दूरी तय करता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करते हैं। एक आदमी उत्तर की ओर 15 किलोमीटर जाता है, अगर मान लेते हैं व्यक्ति यहां पे है, व्यक्ति यहां पे है, उत्तर की ओर जाएगा तो कहां जाएगा, ऊपर 15 किलोमीटर लिख दिए, 15 किलोमीटर। फिर पूर्व की ओर मुड़ता है, पूरा मतलब दाहिने साइड मुड़ेगा और 15 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो इसे चला देंगे हम कितना, 15 किलोमीटर, इसे चला दिए, फिर 15 किलोमीटर। और लिख रहा है कि और बाईं ओर मुड़ता है
फिर से 15 किलोमीटर के बाद देखिएगा, यहां पे एक बार देखिएगा, एक क्वेश्चन को देखिएगा। यहां पे एक आदमी उत्तर की ओर 15 किलोमीटर जाता है, पूर्व की ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है और बाईं ओर मुड़ता है। बाईं ओर मुड़ेगा मतलब ऊपर की ओर मुड़ गया, ठीक है। और फिर से 15 किलोमीटर बाद, मतलब फिर से 15 किलोमीटर ये चला, 15 मतलब यहां चल गया, दाईं ओर मुड़ता है और गंतव्य तक पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो दाहिने ओर मुड़ गया, फिर 15 किलोमीटर चल गया। अच्छा, तो बोल रहा है दूरी तय करता है, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में। यह प्रारंभिक बिंदु है और यहां पे है, यानी इससे पूछ क्या रहा है हम लोगों से, ये दूरी पूछ रहा है, ये दूरी। तो यहां पे अगर देखा जाए तो ये 15, ये 15, तो ये क्या हो जाएगा, ये 15√2, ये क्या हो जाएगा 15 15, तो ये भी 15√2 हो जाएगा। तो 15 15 30√2, 30√2, ऐसा कुछ ऑप्शन में दिख रहेगा 30√2, हाँ 30√2 सब में। अब दिशा अगर देखा जाए यहां पे, तो दिशा देखा जाए तो दिशा के लिए अगर हम अलग कलर कर ले, कलर अलग कर ले, तो ये दिशा होगा, ये उत्तर होता है, ये पूरब होता है, उत्तर पूरब, उत्तर पूरब, उत्तर पूरब, 30√2 उत्तर पूरब। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए, हाँ 30√2 हो जाएगा, 30√2 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 30√2 हो जाएगा। और आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइएगा, उत्तर पूरब, उत्तर पूरब, ये उत्तर ऊपर, इधर साइड में पूरब, 30√2 उत्तर पूरब। वेरी गुड, जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं एकदम सही है, समझ में आ गया। ये तो कठिन है सर, कठिन नहीं है, आसान है। चलिए हाँ नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है। अभी आएंगे बीरेन्द्र सर, तो ये इस क्वेश्चन को कराएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बीरेन्द्र सर आएंगे मेरे बाद, उनसे आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। आइए ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 74 देखिए तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 74। यदि W x और y की मां है, W x और y की मां है तो माइनस से प्रदर्शित, तथा z x का पति है, z क्या है x का पति, ये पति हो गया और ये क्या हो जाएगी इसकी पत्नी, इधर लिख देते हैं ये पति है, ठीक है, ये पति, ठीक है। तो z के लिए w क्या है, तो z के लिए w क्या है, यानी z के लिए w क्या है, ये w क्या लगेगी z की, तो पत्नी की मां को क्या बोलेंगे, सास। ऑप्शन नंबर बी, मां नहीं सास, क्योंकि ये पत्नी हो गई, इधर पति हो गया, तो पत्नी की मां सास, ठीक है। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट देखेंगे, आगे देखिए, संख्या ज्ञात कीजिए 15:19 के अनुपात घटाया जाए, मैथ का क्वेश्चन है। मीता की आय सीता की आय से 125% कम, ये अधिक वाले ये क्वेश्चन कराएंगे सर। अभी आ रहा है आपके मैथ्स के सारे क्वेश्चन, रीजनिंग कहाँ से अभी हम देख रहे हैं, ठीक है। ये कहाँ कौन सा क्वेश्चन हम लोग किए थे रीजनिंग में, एक बार देख ले, उसके बाद हम डायरेक्ट आपको बता रहे हैं। 74 के बाद से आपका जो क्वेश्चन नंबर आएगा वो आएगा 132। अब रीजनिंग जो है ना, अभी मैथ चलेगा, इसमें जीएस भी चलेगा, ठीक है। 132 पे आएंगे, ठीक है, 132, इसमें जीएस भी है ना। 132 पे देखिए कि रीजनिंग जरूरी नहीं है कि सेक्शन में नहीं दिया है, अलग अलग भी है, ठीक है। सर जी कल मेरा पेपर है, आशीर्वाद चाहिए, मेरे आशीर्वाद से अगर आपका सिलेक्शन हो तो सारे बच्चों को आशीर्वाद है, ठीक है। मेहनत से सिलेक्शन होगी, मेहनत किए हैं, हाँ आशीर्वाद तो इतना बना रहेगा कि आप लोग बेहतर करें, अच्छा करें। मेरी यही सोच है कि आप सारे बच्चे सिलेक्शन ले, ठीक है। मैं तो यही सोचता हूँ, सारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, आप लोग सारे बच्चे सेलेक्ट हो जाओ। मेरे तरफ से तो यही आप लोगों के लिए, भगवान से भी यही प्रार्थना रहती है कि मेरे जितने छोटे भाई बहन दोस्त आप लोग हैं, सारे बच्चे क्या हो जाए, सेलेक्ट हो जाए, नौकरी पा जाए, खुशहाल जीवन जिए, मस्त जीवन जिए, एकदम इन लोगों को कभी दुख परेशानी ना आए, ठीक है। भगवान जी से हम तो यही कहते हैं, आप लोग खूब अच्छे से रहे। आप लोग अगर खुशहाल रहेंगे, कहीं मिल गए रास्ते में भी, अगर आप खुशहाल हैं तो मजा ही है, ठीक है। दुख में ना रहे, हमसे जुड़ा हुआ इंसान, अगर भले मुझे कभी कभी दुख होता है तो मैं नहीं सोचता हूँ कि अगर किसी के कारण से भी अगर मुझे कोई दुख होता है, अगर कोई मुझे बाद में मुझे लगता है कि इसके वजह से मुझे कोई किसी ने चीट किया, मुझे किसी ने या ऐसा कर दिया, धोखा दे दिया, या किसी के कारण से मुझे दुख हुआ, तो मैं उसके बारे में कभी भी बुरा नहीं चाहता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप लोगों का जो है ना सिलेक्शन होगा, तो आप लोगों के बारे में हम कैसे बुरा चाह सकते हैं, बेहतर होगा, सब अच्छा होगा, आप सारे बच्चे सिलेक्शन लेंगे, बस मेहनत करते रहिए, ठीक है।
हाँ, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता हूँ, भगवान है, सब अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे, बस आप लोग पॉजिटिव रहिए, आगे सोचिए अच्छा होगा, बेहतर होगा, ये बस सोच के साथ चलिए, आगे जो भी होगा बेहतर होगा, और जो हो रहा है वो बेहतर के लिए ही हो रहा है। संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। अभाज्य संख्या भाज्य, अभाज्य मतलब जो किसी से विभाजित ना हो, ये भाज्य हो गए, ठीक है। अब उसके बाद से विषम संख्या, विषम तो ये हो जाएगा सम संख्या, उल्टा तो बोल रहे हैं, अपोजिट तो बोल रहे हैं, डायरेक्ट आंसर दे दीजिए, बस इतना ही, ठीक है। हाँ, आप लोग मेहनत करिए, सारे बच्चे सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। मेहनत कर रहे हैं आप लोग, इतना पढ़ रहे हैं, अब सिलेक्शन नहीं होगा तो कब होगा? जो घूम रहे हैं उनका सिलेक्शन होगा? नहीं, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, सारे बच्चों का सिलेक्शन होगा। परेशान नहीं होना है कभी भी किसी चीज की वजह से। क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित प्रश्न में आपको दिए गए शब्द के साथ 4 अन्य विकल्प के रूप में दिए गए, उनमें से एक शब्द को दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, उस शब्द को पहचानिए। नहीं बनाया जा सकता है, कराए कि नहीं? क्वेश्चन बताइए, कराए है कि नहीं? देखिए, अब देखिए मैथमेटिक्स, MATHEMATICS, मैथमेटिक्स, देम THEM, तो देखेंगे THEM, ये तो बन जाएगा। मैथ है MATH, मैथ तो बन जाएगा। मेट MATE, मेट भी बन जाएगा। मैटर MATER, इसमें देखेंगे R, मैटर में आप देखिए R है, लेकिन मैथमेटिक्स में R नहीं है, तो ये कहां बनेगा? नहीं बनेगा मैटर, ठीक है। मैटर में R है, हाँ, मैथमेटिक्स में R नहीं है, बस आसान तो है। ये सब क्वेश्चन बच्चों वाले क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, और हम देखे हैं कि आज सेकंड शिफ्ट में बहुत सारे बच्चों ने गलत आंसर दिया। सादृश्य पूरा कीजिए। कुत्ता, केनल, शेर। कुत्ता को रखने का जो स्थान होता है वो होता है केनल, जहां कुत्ता रहता है यानी जो रहता है उसे केनल बोला जाता है। शेर कहां रहता है? शेर माद में रहता है, तो आंसर क्या होगा? माद, एक माद है, ये इसको वरो अंग्रेजी में पढ़िए, वरो। और ये एक डेन है, ये डेन जो है ना, डेन का मतलब क्या होता है? ये डेन अंग्रेजी वर्ड लिखा है, डेन का मतलब ही होता है मांद, ठीक है। डेन का मतलब ही मांद होता है, पर इस दोनों मांद में जो है ना, दोनों में डिफरेंस है, अलग है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये जो डेन है ना, ये डेन जो होता है ना, ये शेर वाला डेन होता है, मतलब जो शेर के रहने का स्थान होता है, मतलब जो शेर के रहने का स्थान होता है उसे डेन बोला जाता है। माद ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये जो बर्रो है ना, बर्रो माद, ये बिल टाइप का होता है, जैसे खरगोश वगैरह जहां रहते हैं उस टाइप की जगह को ये बोला जाता है बर्रो। इसलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर, देखिएगा अंग्रेजी पढ़िएगा, डेन, डेन मतलब माद, ये शेर वाला होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सर जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, क्यों आवाज नहीं आ रही है भाई? बैटरी तो फुल है एकदम, और मैं भी एकदम फुल एनर्जी में हूं आप लोगों को पढ़ाने के लिए, तो आवाज क्यों नहीं जाएगी? थोड़ा सा और आवाज बढ़ा दूं तो आप सारे बच्चों तक पहुंचने लगेगी। ऐसा भी हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। समझ में आ गया? चलिए, ये चीज क्लियर है, आगे चले। ये देखिए, जो बच्चे कल का पेपर देख के गए होंगे वो क्या किए होंगे? आज ये ऐसे क्वेश्चन देखते ही समझ गए होंगे कि लॉजिक क्या लग रहा है। जो जैसे आज का पेपर जो देख के जा रहा है, कल वो लॉजिक ऐसे ही बता देगा, ठीक है। हाँ, माड़ चावल से निकलता है, हाँ तो मांद है, माड़ नहीं है। आइए, चावल से निकलता है तो माड़ भात बाद में खाइए, पहले क्वेश्चन के आंसर द, ठीक बा? है देखा, वह विकल्प ज्ञात कीजिए जो प्रश्न चिन्ह का स्थान पर आएगा। 243 का मतलब है 23 का पावर 4, तो 621 का मतलब, अब देखिए 243, 243, 243, 243, 243 का अर्थ है क्या? 23 का पावर 4, मतलब इन 23 को लिख दिया है क्या? देखिएगा, इन 23 को ऐसे लिख दिया है, क्या लिखा है? 23 का पावर 4 है ना, इस 23 को ऐसे 23 लिख दिया, ये जो 4 है ना इसी को पावर के रूप में लिख दिया, पहला दूसरा को लिख दिया, बीच वाले को पावर के रूप में चढ़ा दिया। ऐसे इसमें क्या करेंगे, 6 1 लिख देंगे, और ये जो 2 है इसको पावर में, यानी 61 का पावर 2 हो जाएगा। 61 का पावर 2 यानी 61 स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक बा? समझ में आइल? समझ में आइल? हाँ, माड़ भात खाए के चक्कर में पड़ल बाने, क्वेश्चन नहीं है समझ में आवत, आंसर का होई ये नहीं है समझ में आवत। हाँ, मांद, मांद शब्द हिंदी नहीं खा पढ़े के आवत का? हिंदी, हिंदी पढ़े के तोरा सीखे के पड़ी ना। हिंदी में अलग अलग शब्द होला, ओकर मतलब का बा, उ शेर के रहे वाला स्थान है, ओके बोलल जाता, तो के समझ में आवता माड़ भात, ठीक बा? तो ये चीज समझे के पड़ी, ना समझबो तो कैसे आई? ना समझबो तो गलत आंसर हो जाए, ठीक बा? समझे के पड़ी, कोशिश करो समझे के, आज ही समझ में। आगे चली, सर गणित आप करवा दो। अरे तो वीरेंद्र सर क्या करेंगे, हम करा देंगे। तो आइए देखिए नेक्स्ट, देखिएगा ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए,
ये आप देख रहे होंगे कि कल दोनों शिफ्ट में इस टाइप का क्वेश्चन आया, आज भी दोनों शिफ्ट में आ गया, आने वाले टाइम में भी ये आएगा। तो इससे प्रश्न को समझना पड़ेगा ना कि कैसे हो रहा है। देखिए यहां पे बोला है p एट द रेट q का अर्थ है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर टाइप का। p हैज q का अर्थ है p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर माइनस 2pq। तो बोला है 7 एट द रेट, ये ब्रैकेट में है 7 एट द रेट 2 हैज 4। तो पहले हम 7 एट द रेट 2 वाले को कॉल करेंगे, ठीक है। पहले क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे। 7 एट द रेट वाले में क्या है, p एट द रेट q का अर्थ है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq। तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 2ab ना 7 गुने 2, ये हो जाएगा। अगर इसे सॉल्व करें तो 7 सत्ते 49 प्लस 2 दूना की ये 4 प्लस 2 सत्ते 14, देखिएगा तो 2 दूना की 4 सत्ते 28, ये 28 हो जाएगा। अब देखिए 49 4 कितना हो जाएगा, ये 49 4 53, और 53 में 28 जोड़ेंगे 53 है और 28 हो जा रहा है तो 81 हो जाएगा, 81 हो जा रहा है। यानी इसकी जगह पे ये कितना हो गया, ये 81 हो गया। अब 81 हैज 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 81 हैज 4 हो जाएगा, क्योंकि इसकी जगह पे 81 और उसके बाद हैज 4। तो हैज वाले में क्या लगा है, p हैज q, तो इसका है p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर 2pq, मतलब 81 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 2 गुने 81 गुने अभी हो जाएगा 4, ठीक है, ये होगा। तो 81 का स्क्वायर, ये थोड़ा बड़ा है, 1 का स्क्वायर 1, 8 एकम 8, 8 दूना के 16 का 6, हासिल 1, 8 × 64 1 65, ठीक है, 65 61 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 16, और ये माइनस कितना हो जाएगा, 2 चौको 8, 8 एकम 8, 8 × 64 648, ये होगा 65। देखिएगा इसको थोड़ा सा बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, 6561 माइनस 16 48, 16 64 664 6 6 4, यानी कि 6561 में से 664 घटा देंगे। कितना घटाना है, 6561, ठीक है, में 664 घटाएंगे, 664 घटाएंगे। 11 में से 4 जा 7, और ये हो जाएगा 5, 15 में से 6 जा 9 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या होगा 4, यानी कि 14 में से 6 जा 8, 5 8 9 7, 5 8 9 7 आंसर होगा 5897। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा, 5897, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। तो ये लॉजिक है, रीजनिंग में आप इसे सॉल्व करिए या मैथ्स में सॉल्व करिए तो ये आसान है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे, और ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, बस ये चीज आपको करना है, पहले इसको कर लीजिए, इसको एक संख्या में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर लीजिए, यही तरीका है और इसमें कुछ नहीं लगाना है। नेक्स्ट चले आगे देखिए, अगला जो है क्वेश्चन नंबर 137 है। 137 है श्रृंखला में लुप्त पद A5BC A4 CE A और उसके बाद से 3DG, फिर आगे देखिए, आगे देखा जाए तो A है, फिर A है तो आगे A, यहां पे भी A ही होगा, ठीक है। फिर देखा जाए तो 5 से 4 हो गया, 4 से 3 हो गया, 3 से 2 हो जाएगा, और 2 से आप देख रहे हैं 1 है, ठीक है। फिर अगर देखा जाए ऐसे B से C D, तो यहां क्या हो जाएगा E, A to E, और E के बाद से आगे देखेंगे तो F है। फिर है C के बाद से D छोड़ के E है, E के बाद से F छोड़ के G है, G के बाद से H छोड़ के I हो जाएगा, I के बाद J छोड़ के K, यानी इसका आंसर होगा A to EI, A to EI इसका आंसर होगा। तो A to EI किस ऑप्शन में है, देखिए तो A to EI किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड, सारे बच्चे आंसर दे भी रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहां पे 11 15 24 40 65 क्या है, 11 15 24 40 65, और आगे क्या होगा ये पूछ रहा है। 11 4 15 हो जाएगा, और 24 15 5 20 ये 9 हो जाएगा, और ये 16 हो जा रहा है, और ये आपका 25 हो जा रहा है। 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, आगे क्या होगा 6 का स्क्वायर यानी 36, तो 6 5 11 का 1, हासिल 1, 6 3 9 1 10 101, 101 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। फटाफट देखते रहिए, ये सब आसान क्वेश्चन है। इन सब में क्या आप लोगों को समय लगेगा बताइए तो, इन सब प्रश्नों को आप सेकेंडों में सॉल्व करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। एना 15 मीटर दक्षिण की ओर चलती है, चलिए 15 मीटर दक्षिण की ओर चलाते हैं, तो नीचे चला देंगे और लिख देंगे कि 15 मीटर ये चल दी। फिर दाएं मुड़ती है, बाएं नहीं दाएं, दाएं मुड़ेगी तो किधर मुड़ेगी, इधर, और 20 मीटर चलती है, मतलब इधर मुड़ गई और 20 मीटर चल गई, मतलब इस पॉइंट पे आ गई,
वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। शुरुआती बिंदु से ये दूरी हो जाएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400 और 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225, यानी ये टोटल हो जाएगा अंडर रूट 625। 25 25 हम 625, ये हो जाएगा 25, यानी ये दूरी हो जाएगी 25 मीटर और 25 मीटर हो जाएगी। और पूछा क्या है 25 मीटर, एक ही ऑप्शन में दिया है तो दक्षिण पश्चिम आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप इसे बोल सकते हैं पूछा क्या है वह किस दिशा में, अपने शुरुआती बिंदु से। तो शुरुआती बिंदु से अगर दिशा की बात करें, दिशा आप देखने की जरूरत नहीं है, जब एक हो गया तो ऐसे प्लस बनाएंगे, ऐसे जब प्लस बनाएंगे तो ये होता है दक्षिण, ये होता है पश्चिम, और दक्षिण पश्चिम बीच वाले की दिशा को क्या बोलेंगे दक्षिण पश्चिम। तो क्या हो जाएगा 25 मीटर दक्षिण पश्चिम। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाँ वेरी गुड, एकदम सही। और देखा जाए तो सिर्फ 25 ही अगर आ रहा है तो 25 एक ही ऑप्शन में आंसर देके आगे बढ़ जाइए, बहुत ज्यादा सोचने की इसमें जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में समय बचाने की जरूरत है। 140 देखिए, एकदम आसान क्वेश्चन है। 140 अनुक्रम में अगला पद ज्ञात कीजिए। अनुक्रम में अगला पद पूछ रहा है, मतलब फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस, मतलब ए बी, ए डबल बी है, ए ट्रिपल बी है, ए 4 टाइम बी है, ए अब क्या होगा 5 टाइम बी हो जाएगा, 5 बी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 बी। देखिएगा ए एक बार भी है, फिर ए के बाद 2 बार भी है, ए के बाद 3 बार भी है, ए के बाद 4 बार भी है, तो ए के बाद 5 बार भी, 2 2 4 1 5, तो 5 बार भी देखिए 2 2 4 1 5, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये तो एकदम बेसिक क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, छोटे बच्चों से पूछा जाए तो भी बताएगा 4 हो गया तो उसके बाद 5 हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को करा दे हम, इस क्वेश्चन को बोले तो हम करा दे या मैथ्स में करा दे वीरेंद्र सर, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आसान है। इस क्वेश्चन को देखिए एक बार हम आप लोगों को बता देते हैं, एक बार ओवरव्यू दे देते हैं, बाकी वैसे आप लोग समझदार हैं कर लेंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम एक बार क्या कर देते हैं ना, इसको ओवरव्यू दे देते हैं, बाकी आप लोग समझदार हैं इस क्वेश्चन को कर लेंगे, इतने भी समझदार नहीं है कि ना बताए तो कर ले। ठीक है, हाँ बताना तो पड़ेगा। लिखा है एक स्कूल में कक्षा IX, मतलब कि ये बोले 9 के छात्रों के 4 सेक्शन ABCD हैं, मतलब ये सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C और सेक्शन D। फिर बोला है यहाँ पे दोनों परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र, ये दोनों परीक्षा में अनुत्तीर्ण मतलब ये है दोनों में फेल, यानी कि दोनों में फेल है। देखिएगा दोनों में फेल छात्र हैं, सेक्शन ए में 28, 23, 17 ऐसे 27। ठीक है, फिर बोला है आगे देखिए अर्धवार्षिक यानी 6 जो ईयरली होता है, मतलब 6 मंथली, मतलब 6 मंथ पे जो एग्जाम होता है अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण लेकिन वार्षिक में उत्तीर्ण, यानी कि 12 मंथ वाले में जो पास हैं उनकी, वार्षिक में पास तो इनकी है सेक्शन ABCD में पास वाले की है। ठीक है, फिर बोला है अर्धवार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण, यानी कि 6 महीना वाले में उत्तीर्ण है, और क्या है वार्षिक में अनुत्तीर्ण, 12 महीने वाले में फेल, अगर उत्तीर्ण की बात कर रहे हैं तो। फिर बोला है दोनों परीक्षाओं में, देखिएगा दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण, मतलब 6 महीने वाले में भी उत्तीर्ण, और आप देखोगे 6 वाले में भी और वार्षिक वाले दोनों में ये उत्तीर्ण वाले का लाइन है। ठीक है, और यहां बोला है कि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या के आधार पर दोनों परीक्षाओं में कठिनाई की स्तर की तुलना करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब कठिनाई के आधार पर बताना है, तो यहां बोला है दोनों परीक्षा मतलब वार्षिक और अर्धवार्षिक, तो ये देखेंगे ये वार्षिक है तो वार्षिक आप क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो वार्षिक जोड़ के देखिए कितना आ रहा है, फिर आप अर्धवार्षिक जोड़ेंगे ये कितना आ रहा है, तो आप आइए एक बार जोड़ ही लेते हैं सारे। 8 3 11, 11 2 क्या हो जाएगा 11 2 हो जाएगा 13, 13 4 17, 17 का 7 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 1 2 1 3 1 4 यानी 47। 47 स्टूडेंट्स क्या है, ये 12 महीने वाले में मतलब वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण है। फिर इसे इधर देखा जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा 6 7 6 13, और 13 में दोस्तों 9 जोड़ेंगे तो 22, 22 5 27 का ये 7 होगा, हासिल 2, 1 1 2 और 2 2 4 47, इसमें भी 47 उत्तीर्ण है, इसमें भी 47। ठीक है, तो यहां पे बोला है क्योंकि ये दोनों परीक्षा में अनुत्तीर्ण है, इसे अभी देखेंगे नहीं, दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण है ये भी है, तो यहां पे अगर हम लोगों से देखा जाए तो वार्षिक और समाही यही दोनों देख रहे हैं, तो लिखा है उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या के आधार पर दोनों परीक्षाओं में कठिनाई के स्तर की तुलना करने के संदर्भ में, कठिनाई का स्तर मतलब कौन सा कठिन था, तो जो कठिन होगा उसमें ज्यादा स्टूडेंट फेल हुए होंगे, जो आसान होगा उसमें ज्यादा पास हुए होंगे। लेकिन यहां देखा जाए तो यहां वार्षिक वाले में भी 47 पास है, और यहां भी छमाही वाले में भी क्या है 6 मंथ वाले में भी 47 पास है, तो लिखा क्या है दोनों परीक्षाओं की कठिनाई के स्तर पर आधार पर तुलना नहीं की जा सकती, नहीं बराबर है। अर्धवार्षिक परीक्षा अधिक कठिन है, नहीं
वार्षिक परीक्षा अधिक कठिन है, नहीं, क्योंकि दोनों में बराबर है। दोनों परीक्षाओं का कठिनाई का स्तर लगभग समान था, लगभग समान था। सही है, ऑप्शन नंबर डी को आंसर दे लेंगे। ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, ये थोड़ा सा बड़ा चौड़ा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर आप छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समय मिले तो किया जाता है, समय मिले तो इधर उधर नहीं देखा जाता है, कर लेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन छोड़ देंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, बट सिंपल क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। जैसे ये क्वेश्चन आ गया और इस क्वेश्चन को आप छोड़ के आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख भारत, हरियाणा और विश्व के बीच संबंध दर्शाता है? भारत, हरियाणा, विश्व, सबसे बड़ा विश्व, विश्व के अंदर भारत और भारत के अंदर है हरियाणा, तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी। ये तो क्वेश्चन कई बार कराए हैं, क्वेश्चन सैकड़ों बार ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन कराए होंगे। भारत, राजस्थान, जयपुर, ठीक है, ऐसा कराए थे। भारत, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, ऐसा क्वेश्चन आप लोग बहुत सारे देखे होंगे। विश्व, ऐसा भी देखे होंगे आप लोगों को, ऐसा भी क्वेश्चन कराए थे। एशिया, भारत, उसके बाद से भोपाल, राजस्थान या हरियाणा, यूपी, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, तो इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 143 देखिए, तो बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 143 बोल रहा है, आकृति का विश्लेषण करके ज्ञात कीजिए कितनी लाल वस्तुएं प्लास्टिक नहीं है। प्लास्टिक कौन सा है? ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या प्रदर्शित कर रहा है? प्लास्टिक वाले को प्रदर्शित कर रहा है, तो प्लास्टिक में नहीं होना चाहिए, ट्रायंगल वाले को छोड़ के बाकी हम बताएंगे। और लाल वस्तुओं की बात कर रहे हैं, मतलब लाल वाले में होना चाहिए। ठीक है, लाल वाले में होना चाहिए, तो 5 है लाल, ये 8 भी लाल है, 10 भी लाल है। ठीक है, तो 10 8 18 5 23, यानी क्या हो जाएगा? 10 प्लस 8 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 23। कोई बच्चा यहाँ पे आंसर भी देखिए दिया हुआ है, 23 ही आंसर दिया है। सही है, ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, आगे चले अगले क्वेश्चन के तरफ। ये तो क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया, ये क्वेश्चन करा दे, मैथ का क्वेश्चन है, ग्राफ वाला। ग्राफ वाला बोलिए करा दे, ग्राफ में तो कुछ होता ही नहीं है। देखिए 144 ग्राफ का अध्ययन कीजिए और कॉफी के क्षेत्र यानी त्रिज्य खंड का कोण ज्ञात कीजिए। कॉफी क्या है? कॉफी, कॉफी ये सादा वाला, सादा वाला क्या है? 20% है ना, यही तो कॉफी है। ये क्या है? यही कॉफी है, यही है कॉफी, सादा वाला। 20% है टोटल 100% में से, और ये टोटल डिग्री देखा जाए तो 360 डिग्री, मतलब 360 का 20%, 20% मतलब 20/100, यानी 36 दूना के 72 डिग्री, 72। आंसर है क्या ऐसा कुछ? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चले नेक्स्ट चले, ये मैथ में कराएंगे वीरेंद्र सर आप लोगों को, वैसे हम करा दिए, कोई बात नहीं। यहां पे देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, तो इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 145, एक निश्चित कोड भाषा में यदि शब्द पार्टनर PARTNER को OZQSMDQ के रूप में कोडित किया जाता है, उसी भाषा में सेगमेंट SEGMENT, किसको? SEGMENT, इसको कैसे लिखेंगे? तो पार्टनर PQ यानी कि OP -1, A के पहले क्या आता है? Z, R के पहले Q, -1 कर रहा है इसमें, लॉजिक -1। T के पहले क्या आता है? S, N के पहले M, E के पहले D और R के पहले Q, -1 ही तो कर रहा है। बताइए, यहां पे अगर देखा जाए तो S के पहले क्या हो जाएगा? PQRS, R हो जाएगा। E के पहले क्या हो जाएगा? D, EFG, ये हो जाएगा F। M के पहले क्या होगा? MNN, देखिएगा, JKL, L हो जाएगा L, D के, E के पहले क्या होगा? D, N, M होता है, और ये हो जाएगा S, यानी इसका आंसर होगा RDFLD ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। समझ में आ गया? -1 कर रहा है, लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या चल रहा है? -1 चल रहा है। भोजपुरी में बोली गुरुजी, अच्छा भोजपुरी में बोली, हिंदी ज्यादा हो गई बा का? चलो समझ में आयल कि ना, पहले ही बताओ। 145 नंबर की क्वेश्चन समझ में आयल बा सब लोग के कि ना आयल? समझ में आ गई तो एक बार ऐसा कमेंट कर दो, लाइक नहीं करो कोई, आज की क्लास के लाइक भी कर दो। चैनल पे नया जितना भी बच्चा बने सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। ठीक है, देखा यूपी पुलिस अभी 2-4-5 दिन में खत्म हो जाए, ओकरे बाद से हमनी के फोकस कर जी SSC GD एग्जाम पे। ठीक बा, यूपी पुलिस में तो सिलेक्शन होबे करी, पर GD के भी एग्जाम के छोड़े के नहीं के। ठीक बा, GD एग्जाम जो ना होती है ना, यो भयंकर बड़ा एग्जाम आवेला बा, और GD में भी यही ये सब चीज रहे वाला बा। मैथ्स में, रीजनिंग में, GS में, हिंदी में सिलेबस जोन बा ना तो सेम बा। ठीक बा, अगर सिलेबस सेम बा तो पढ़ाइयो से में रही। ठीक बा, और तैयारी जोन भइल बा अगर यूपी पुलिस में, तो GD में का करे के पड़ी? तनकी सा और कम मेहनत करे के पड़ी। ठीक बा, काहे से पहले से कुछ तैयार बा, और जेके देखा जेकर तैयार बा वो और बेहतर कर GD में और अच्छा स्कोर करी, तब पढ़ाई छोड़े के नहीं खे। ही ना कि यूपी पुलिस के एग्जाम हो गए, ओकर बाद हम छोड़ के बैठ गए, हमरा कोनो अब नहीं खे, मतलब पढ़ाई लिखाई सब तो हम पुलिस बनी जाए। GD के भी तैयारी करते रहे। ठीक बा,
जीडी के तैयारी करे के बा, मैथ्स रीजनिंग जीएस हिंदी उहे पढ़े के बा। अभी जीएस देखबो लो जीडी के पेपर तो और आसान लगे लगी, मजा आवे लगी, अरे बाप रे ये तो सब हम पढ़ले ही बानी पहले से। तो ओकरा वैसे का करे कोई खाली प्रैक्टिस करे के होई और एक बार सिलेबस देख ले बोलो, आराम से जीडी में भी सिलेक्शन हो जाई। ठीक बा, समझ में आइल कि नहीं बताओ लो। हाँ तो जीडी खातिर तैयार हो लो, जीडी के क्लास हम चलाएम। फौजी बैच तो लोग खातिर आवे बा 5वां 5.0, ठीक बा। कैसे फौजी बैच के हमनी के 5वां वर्जन आई है बेरी, और दमदार आई, जबरदस्त आई। और में हम लाइव तो लोग के रीजनिंग पढ़ाएम, ठीक बा। लाइव ऐप पे रीजनिंग पढ़ाएम, यूट्यूब पे भी पढ़ाएम, ठीक बा। चला ये क्वेश्चन समझ में आ गई, आगे चली नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। अब देखा क्वेश्चन नंबर 146, क्वेश्चन नंबर 146 सिंबल बदले वाला क्वेश्चन बा। का बोलता, दी गई कोड भाषा का उपयोग करके निम्नलिखित अभिव्यक्ति को सरल बनाइए, जहां प्लस गुना को दर्शाता है, गुना माइनस को दर्शाता है, और माइनस भाग को दर्शाता है, भाग प्लस को दर्शाता है। तो यहां चलिए सिंबल बदल लेते हैं। गुना है, गुना किसको दर्शा रहा है, गुना माइनस को, तो यहां हो जाएगा माइनस। और भाग किसको दर्शा रहा है, भाग प्लस को, तो यहां हो जाएगा प्लस। और प्लस किसको दर्शा रहा है, प्लस गुना को दर्शा रहा है, तो यहां हो जाएगा गुना। माइनस किससे दर्शा रहा है, माइनस भाग को दर्शा रहा है, तो ये हो जाएगा भाग। तो एक नया समीकरण बन जाएगा 16, और क्या होगा माइनस का 4, और फिर होगा प्लस प्लस का हो जाएगा 4, फिर उसके हो जाएगा गुने का 14, गुने का 14, और फिर भागे 2। बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग पहले क्या करते हैं, भाग करते हैं। लिखे ना ना, लेकिन लिखे के पड़ी, बताओ लिखे के ना पड़ी भैया। एक बात पूछा कौन बात बा, पूछा बतावे खातिर तैयार बानी। 2 से 14 7 हो जाइए एक जगह पे, पहले भाग कर जाइए तो ये हो जाए 16 माइनस का 4 प्लस का 4, और गुने क्या हो जाए 2 से 14 7। अब गुना कर जाइए तो 7 चौका 28 हो जाए। 16 माइनस का 4 प्लस का क्या हो जाए 4 से 28, ठीक बा। अब देखा 16 में से 4 घटा देहल जाई, तो या आप चाहे तो 28 और 16 जोड़ लेहल जाई, और ओकरा बाद से क्या कर जाइए 8 6 14, ये हम देखा ये हो जाए जोड़ लेहल जाई दोनों के 14, और 2 1 3 1 4 44, 44 माइनस 4 को लेहल जाई तो आ जाई 40। इसका आंसर हुई 40। 40 देता का कौन ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, बी आंसर हुई। बताओ कोनो बात होको तो बताओ लो, कुछ नहीं समझ में आओ तो पूछ लो। 40 आंसर आई, 40 आवता कि ना आवता, 240 आवता, मार खाइब 40 आवता, ऑप्शन नंबर बी 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 आंसर आवता। सब लोग के बी आंसर आवता तो बहुत अच्छा बात बा। हाँ सारा लोग के बी आंसर बा। आगे चली, समझ में आ गई तो लाइक जरूर कर दलो। और तो लोग के 8 बजे वाला क्लास चली, ओकरे खातिर परेशान बिल्कुल भी मत होइए लो। 8 बजे वाली मत सोचिए बंद कर देले बनी, अभी हमरा ऊपर बहुत लोड बा। यूपी पुलिस वाला करा देते ही, ओकरे बाद से सब ओकरे बाद से एकदम रिदम में क्लास चलने लगी। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कल्याणी ने कहा, कल्याणी क्या बोल रही है, उसका पोता मेरे भाई का इकलौता बेटा है। मतलब यहां पे जो आदमी है बोल रहा है, देखिए कल्याणी एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कल्याणी ने कहा इसका पोता, पोता मतलब इसके बेटे का जो बेटा होगा, वो क्या बोल रहा है, बेटे का बेटा बोल रहा है। उसका पोता मेरे भाई का, मतलब कल्याणी यहां पे हो जाएगी, कल्याणी यहां पे मेरे भाई का बेटा है। वह आदमी कल्याणी से किस तरह संबंधित है, वह जो आदमी है वो कल्याणी से किस तरह संबंधित है। देखिए एक आदमी को इशारा करते हुए कल्याणी ने कह रही है कि उसका पोता, मतलब यहां पे देखिए, यहां पे थोड़ा सा समझना है, यहां पे देखना है। उसका पोता जो आदमी है वो कहां है, आदमी, ये आदमी हो गया। बोल रही है कल देखिएगा, एक आदमी को इशारा करते हुए कल्याणी बोल रही है उसका पोता, इसका जो पोता है वो मेरे भाई का इकलौता बेटा है, ठीक है। तो यहां पे हो गई कल्याणी, ठीक है। तो बोल रही है वह आदमी कल्याणी से किस तरह संबंधित है। तो देखा जाए तो ये कल्याणी के जो आदमी है वो क्या लगेंगे, पिताजी लगेंगे, डी। पापा आंसर होगा 147। बताइए समझ में आया कि नहीं, क्या आंसर होगा बताइए, गलत हो गया क्या। वह आदमी कल्याणी से किस तरह संबंधित है, वह आदमी क्या लगेगा, बी होगा भतीजा। गड़बड़ हो गया, एक बार देख लिया जाए, और बी डी में कंफ्यूजन हो गया है। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कल्याणी ने कहा, यह आदमी है, बोल रही है कि उसका जो पोता है, ये जो पोता है मेरे भाई का इकलौता बेटा है, मेरे भाई का इकलौता बेटा है, मेरे भाई का इकलौता बेटा है। वह आदमी कल्याणी से किस तरह संबंधित है। अगर ये बेटा की बात करता ये चीज, तो ये इसका देखे तो भतीजा हो जाता, भाई का बेटा भतीजा। लेकिन वो पूछ रहे आदमी, वह आदमी कल्याणी से किस तरह संबंधित है, पोता की बात नहीं कह रहा है बाबू। देखिए एक बार समझिए, यहां पे
वह आदमी, ये आदमी कल्याणी का क्या लगेगा, तो पिताजी लगेंगे। अगर बात करता कि ये जो पोता है वो क्या लगेगा, तो ये भतीजा हो जाता। हाँ, फादर लग रहा बा, अच्छा फादर लग रहा बा, तो ठीक बात। चला नेक्स्ट देखा 148। 148 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में आपको दिए गए शब्द के साथ चार अन्य शब्द विकल्पों के रूप में है, उनमें से एक शब्द दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, उस शब्द को पहचानिए। अभी ये क्वेश्चन अभी आया था ना इसमें का, मैथमेटिक्स वाला, सेम उसी टाइप का एक और क्वेश्चन दे दिया। फॉर्मेशन, FORMATION, फॉर्मेशन, माइनर MINOR, तो MINOR, आर यहां है यानी बनाया जा सकता है। मेजर MAJOR, तो देखेंगे MAJ, फॉर्मेशन में जे कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। बाकी ट्रेन TRAIN, तो TRAIN ये तो हो जाएगा। रेशियो RATIO, तो RATIO ये भी हो जाएगा। मेजर नहीं होगा क्योंकि इसमें मेजर में जे है और फॉर्मेशन में जे कहीं नहीं है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गए, समझ में आयल कि नहीं बताओ लो, समझ में आ गई, समझ में आ गई तो यस सर, ना समझ में आयल तो नो सर। कमेंट बस कर दल करो लो, तो ना समझ में आई तो दोबारा समझाएं, और आ गई हो तो आगे चलम। ये तो हो सकेला, और क्या हो सकेला। हाँ पापा होगा, अच्छा पापा हुई तो पपे बोल ले रहनी है, हम का बोल ले रहनी है, बेटा थोड़ी ना बोलत रहनी है। चला देखा नेक्स्ट, देखा लो क्वेश्चन नंबर 149। सीमा पूर्व की ओर 8 किलोमीटर दौड़ी, फिर बाईं ओर मुड़ी 6 किलोमीटर चलने लगी। अच्छा 6 किलोमीटर चलने लगी, फिर वह दाहिनी ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चली, अंत में वह दाईं ओर मुड़ी 18 किलोमीटर चली और अपने घर पहुंची। प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में उसका घर किस दिशा में है। अच्छा किस प्रारंभिक स्थिति की दिशा में, मतलब प्रारंभ जहां से स्टार्ट के लिए है यह सीमा, वजह से देखेगा घर कहां बा, ठीक बा। मतलब देखिए प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में उसका घर किस दिशा में स्थित है, घर पे पहुंच गई है, प्रारंभ जहां से स्टार्ट किया। देखिए समझ में आवता तो देखो लो, अभी यहाँ पे ये क्वेश्चन के हम सॉल्व करते नहीं डायरेक्ट। सीमा पूर्व की ओर 8 दिशा तो पता बना सबके, पूरब मतलब क्या होगा, पूरब मतलब दाहिने साइड, ये पूरब होला तो दाहिने तरफ सीमा के दौड़ावल जी, ठीक बा। ये जैसे सीमा पूर्व की ओर 8 किलोमीटर दौड़ी, तो इसको सीमा को इतना दौड़ा दिया और यहां पे आ गई तो बोल देते हैं 8 किलोमीटर चली है, ठीक है, मतलब इस साइड ऐसे। फिर बोला है फिर बाईं ओर मुड़ी और 6 किलोमीटर चलने लगी, बाईं ओर मुड़ी 6 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर 8 से तनी कम चली है, ठीक बा। फिर देखिएगा, फिर वह दाहिने ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चली, दाहिने ओर मुड़ा दीजिए और चला दीजिए 4 किलोमीटर। अंत में वह फिर दाईं ओर मुड़ी 18 किलोमीटर चली, दाईं ओर 18 किलोमीटर। अच्छा तो 18 मतलब 6 का 3 गुना कम से कम होके चाहिए, ये 6 बात अगर 3 गुना और नीचे तक जाई तो हम यहां तक ले बानी और नीचे तक, ठीक बा, समझ में आई। अब देखा 18 किलोमीटर चली, वो अपने घर पहुंच गई, प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में उसका घर किस दिशा में। अब यहां से अगर घरवा देखल जाए तो कौन दिशा में पड़ता था, ये दिशा पड़ता, तो नीचवा वाला दक्षिण होला, एने साइड पूरब होला, तो दक्षिण और पूरब के बीच के दिशा को बोलो जी हमने के दक्षिण पूरब, ठीक बा। ऑप्शन नंबर सी क्या बोलल जी, दक्षिण और पूरब के बीच के दिशा को दक्षिण पूरब। ऑप्शन नंबर सी आंसर हुई, पूरब ना, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण पूरब आंसर हो जी, ठीक बा। समझ में आ गई, समझ में आ गई, चलो समझ में आ गई तो क्वेश्चन का आंसर दो 150 नंबर। लास्ट क्वेश्चन बा, ये क्वेश्चन कहता यदि प्लस भाग को दर्शाता है, भाग माइनस को दर्शाता है, माइनस गुना को दर्शाता है, गुना प्लस को दर्शाता है, तो यहां पे आप एक समीकरण देख रहे हैं 30 + 10 भागे 6 - 5 × 6 का मान क्या है, बताइए। इसका आंसर आप लोग दे लीजिए। देखिए अगर देखा जाए तो 30 प्लस किसको दर्शा रहा है, भाग को, तो यहां पे हो जाएगा भाग किसको दर्शा रहा है, भाग दर्शा रहा है माइनस को, तो यहां हो जाएगा माइनस किसको दर्शा रहा है, माइनस दर्शा रहा है गुना को, तो यहां हो जाएगा गुना, और गुना किसको दर्शा रहा है, गुना दर्शा रहा है प्लस को, तो यहां हो जाएगा प्लस। तो एक समीकरण ये बनेगा, क्या बनेगा, 30 भागे का 10 माइनस का क्या होगा 6 गुने का होगा 5 और प्लस का होगा 6। तो पहले करेंगे भाग 10 × 30 यानी 3 हो जाएगा, 3 - 6 गुने का 5 प्लस का 6, ठीक है। तो ये आप गुना जब कर दिया जाए तब 6 × 5 = 30 यानी कि ये हो जाए 3 माइनस का 30 और प्लस का 6, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3 और 6 जोड़ दिया जाए तो 9 माइनस का हो जाए 30, 9 में से 30 ना घटी तो 30 में से 9 घटा दिया जाए तो हो जाए 21 और माइनस के सिंबल लग जाए तो -21। एक आंसर क्या हो जाए -21, माइनस में आई -21 एक आंसर हो जी, क्या हुई -21। देखा लो तो -21 बा का कौन ऑप्शन में बा, ऑप्शन नंबर पहला में दिखा था -21 -21 -10 ना आंसर आई, -10 कहां से कमेंट कर दे लो। देखा 30 होता ना, 6 3 ये 9 प्लस वाला हो जाई तो प्लस का हो जाई घर प्लस हो जाई तो मतलब +9 और -30, 30 में से 9 चल जाई 21, तो -21 आंसर हुई, 21 आंसर हुई, ठीक बा। समझ में आयल कि ना,
एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ लो समझ में आया कि ना। सभी को समझ में आ गया है, एक साथ कमेंट करके बताए। इसके बाद से देखिएगा, इस क्लास के बाद से आप लोगों की अभी मैथ्स की क्लास होगी, ठीक है। मतलब मैथ्स की जो एनालिसिस क्वेश्चन है वो कराएंगे आप लोगों को वीरेंद्र सर सारे क्वेश्चन को कराएंगे। तो वीरेंद्र सर को हम बुला रहे हैं, वीरेंद्र सर आ रहे हैं, वीरेंद्र सर आप लोगों को एक एक करके क्वेश्चन कराएंगे। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन एक बार कमेंट करके बताइए। तो क्लास अच्छा लगा है तो सारे बच्चे लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो आप सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करके जुड़ जाइए। और डेली आप लोग क्लास से जुड़िए, मन लगा के पढ़िए और कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ाई में लगे, ठीक है। हाँ, एसएससी जीडी की भी क्लास हम लोग बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। तो वीरेंद्र सर आएंगे, वीरेंद्र सर आप लोगों को मैथ्स के क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। चलिए, तो वीरेंद्र सर आ भी गए, ठीक है। चलिए, तो वीरेंद्र सर से मिलकर आप लोग देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी बताएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं ये भी आप लोगों को बताएंगे, ठीक है।